थैंक यू फादर। निकाले जरा उत्पत्ति, जहां से हमने छुपना छुपाना पिता से सीखा है, जबकि पिता सामने भी हो तब भी हम छिपते हैं उससे। उत्पत्ति 3:8 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, स्त्री से नहीं पूछा, हवा से नहीं पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। किससे पूछा आके? आदम से। आदम तू कहाँ है? स्त्री को नहीं पूछा। और जो परमेश्वर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लिख रहा है, उस परमेश्वर को पता नहीं क्या चल रहा है, सब पता है। आप क्या समझते हो? आपके मन में क्या चल रहा है कि आप पिता जानते नहीं? सब जानते हैं, उस वक्त भी जानते थे। उन्होंने वो वृक्ष आज्ञाकारिता को चेक करने के लिए वहां पे रखा था। वो खत्म कर देते, मैंने आदम बना दिया, मैंने इसको ब्लेस किया है, बस अब ये यूं ही मेरा काम करेगा, मेरी वर्शिप करेगा, इसका आने वाला वंश मेरी वर्शिप किया करेंगे। लेकिन वो देखना चाहता, उन्होंने हमें फ्री विल दी हुई है कि हम क्या करते हैं। मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तेरे सामने रखे हैं, मैं तो चाहता हूं कि तू जीवन को चुन। तो जो परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया, उस हुक्म को तोड़ के उसने हवा के कहने पर वो फल खा लिया। आज भी बहुत से आदम, मैं पहले भी आपसे पूछा जाना, आप मुखिया हो, फल खाते हो, पत्नी जो भी कहती है आप वैसा ही करोगे, उससे ना इधर ना उधर करोगे। जो वो कह देंगे वो पत्थर की लकीर हो जाएगा, वो आपने करना ही करना है। माँ कह दे, 100 बार कह दे माँ कोई बात, तो आप नहीं मानोगे। पत्नी एक बार कहेगी ना तो आप उठ के चले जाओगे, वो उस चीज को मानोगे आप। अरे पत्नियां भी अकड़तियां देखा साडे वास विच, बाद में क्या करोगी? बाद में क्या करोगी? ये इसलिए पढ़ा गया है कि कहां से जड़ शुरू छुपने छुपाने की। आप किसके सामने छिपे हो? उस पेड़ के सामने छिपे हो जो आपको बताता है आप नंगे हो, और उस पेड़ का जो फल खाया है आपने, और एक पेड़ के पीछे ही जाके आप छिप गए उस पिता से। आपकी तो आंखें खुल गई, आपको पता लग गया कि आप नंगे हो। आपकी ये दिमाग में नहीं आया कि जब नंगे हैं, बनाया किसने है? उसको नहीं पता क्या क्या लगा है। हाँ, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है उसी ने हमारे अंग बनाए हैं। तो छिपना छिपाना क्या? आप पाँव में गिर जाओ। हालेलुया। उनको ये जो शिक्षा थी फल खाने के साथ ही उनके अंदर आ गई। छिपना किसके सामने है, बाहर किसके सामने आना है, बात किसकी माननी, बात किसकी नहीं माननी। सिंह उनके अंदर उसी दिन से घर कर गया। हालेलुया। पिता परमेश्वर के सामने एक दूसरे पे इल्जामात जो लगाए, उन्होंने इल्जाम लगाए हैं जो एक दूसरे के ऊपर वो पॉइंट कर रहे हैं उंगली की। उसने बोला मैंने खाया, उसने खिलाया मैंने खाया, उसने बोला ये किया वो किया, लेकिन अपनी गलती कोई नहीं मान रहा। मुंह तो आपका ही है, हाथ तो आपके ही हैं, आप रोक सकते हो कि मैं नहीं खाऊंगा, जबकि आपको पता है खुदा ने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। जब वो स्वरूप और समानता चला गया तब आपको पता कि आप नंगे हो। आपने हवा को नहीं देख लिया कि नंगी हो गई है, क्यों मैं खाऊं इसको, क्योंकि आप ग्लोरियस थे। आदम जी ग्लोरियस थे, हवा ने फल खा लिया, वो नंगी हो चुकी है।
तो फिर आप क्यों खा रहे हो? और आदम से पूछा प्रभु ने, आदम तो किथे है? छुप गया। आज हम सामने आकर भी जब प्रभु कहते हैं कि आप कहाँ हैं, तो हम कहते हैं हम जी आपके भवन में हैं, लेकिन छिपे कहाँ हैं? अपने पाप के पीछे। और पाप ऐसा है कि दीवार खड़ी कर दिया है और पिता को बोलना पड़ रहा है, तू कहाँ है? मेरी बेटी, मेरा बेटा, तू कहाँ है? उसको पूछना पड़ रहा है, पुकारना पड़ रहा है, उसको रात को आपको जगाना पड़ रहा है कि प्रेयर का टाइम हो गया, उठ जा। तो आप तो चर्च में जाते हो, आप तो कहते हो कि परमेश्वर हमें अंधियारे से उजाले में ले आए, तो आपकी आंख क्यों नहीं फटाक से खुलती? आपका एक वो शेड्यूल क्यों नहीं बन गया कि जब वो समय परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें अंदर से एक ही आवाज लगाते हैं, चाहे मैं खिसक के यूं ना बैठ जाऊं, लेकिन बैठना है मेरे को। पिता को भी पता है ये मेरी प्रेजेंस में बैठी है। फल खा लिए हो जी आप, इसलिए आपकी आंख नहीं खुलती। आप किसके सामने जा जाकर फिर जूं हाथ उठा के, संडे को तो बहुत इजी है, संडे को तो मैं 10 बजे जाता हूँ चर्च में। हाँ, तो 3 बजे कौन उठता है प्रार्थना करने के लिए? बताए तो जरा लिख के कमेंट बॉक्स में। है 3 बजे कौन कौन उठता है पिता की हजूरी में जाने के लिए? पिता आज संडे है, मैं अपने आप को आपके सामने लाता हूँ पिता परमेश्वर। छुपता नहीं हूं मैं। आप तो रजाई चद्दर ओढ़े छिपे हुए हो, और पिता कहता है बेटा संडे है, तुम्हें माना है संडे है, लेकिन जो रूल्स बना लिए आपने 3 बजे उठने के, वो कहाँ हैं? फिर आप रज के सो के उठ के आप पूरा अपना पेट पूजा करके फिर जाते हो आप चर्चों में। हालेलुया। कहीं तो खाना भी बना के लेके जाते हो, बीच बीच में जब वर्शिप का टाइम लंबा हो जाता है वहीं खाने बैठ जाते हो। और खुदा का दास कहता है कि खाने के लिए आपके घर नहीं है, आपको इंटरेस्ट ही कोई नहीं। आप नाचते हो नाचते हो नाचते हो नाचते हो नाचते हो, आपको भूख लग जाती। किसके सामने नाचते हो? परमेश्वर के सामने नाचने वालों को भूख प्यास नहीं लगती। उनका तो दिन रात गुजर जाते तो उनको भूख प्यास नहीं लगती। तो रूह का रूह से मेल होता है। आप किसके सामने नाचते हो जब आपको भूख प्यास लग जाती है? हालेलुया। पिता हमें उजाले में लाया, ठीक है। पिता हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाए, और हम फल खा के पेड़ों के पीछे छुपे, और अब बाहर आ ही गए हैं, ठीक है। अब बपतिस्मा ले ही लिया है। आज भी आप किसी के पीछे छुप के नाच रहे हो और पिता को दिखाई नहीं दे रहे हो। जितना मर्जी पास्टर को दिख रहे हो, पर पप्पा को नहीं दिख रहे हो। पास्टर को दिख रहे हो, पास्टरनी को दिख रहे हो, लेकिन पिता परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहे। हालेलुया। क्यों? इन्होंने फल खाया तो आपने भी कुछ खा रखा है। झूठ, डाह, जलन, चोरी, लालच, मेरे को वो सेवा मिल जाए, मेरे को पास्टर इस जगह पे खड़ा कर दे कि मैं ये काम करूं, मेरे को बस एक स्टेटस मांगता मेरे को चर्च में। इन चीजों के पीछे आप छुप गए हो, और आप जब नाचते हो ना, तो परमेश्वर आपको नहीं देख पाते, क्योंकि आप उस पेड़ के फल के पीछे छुपे हुए हो। हालेलुया। एक तरफ यहाँ पे पिता परमेश्वर आते हैं, आदम तू कहाँ है, और दूसरी तरफ पुत्र जाता है और पेड़ को झांक झांक के अंदर से दिखता है। वो जानता है कि ये पेड़ है जो इनका और पप्पा का मेल मिलाप नहीं होने देता। कहते चल ठीक है, मैं ही पत्ते उठा के देख लेता हूँ, शायद कोई फल नजर ही आ जाए। लेकिन अभी तो यहाँ से लेके वहां तक आप में फल ही नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे पिता को, वहां पे पुत्र को। आप किसके सामने हो? आप छिप गए हो किसी चीज के पीछे, और किसी और के सामने नाच रहे हो आप। बछड़ा बड़ी खतरनाक ये चीज है, हमें पता होना चाहिए। ये दास और दासी की गलती है कि वो बछड़ा आपका झूठ है, वो बछड़ा आपकी ढा है, वो बछड़ा आपका एटीट्यूड है, वो बछड़ा आपका दूसरे को नीचा दिखाना है, वो बछड़ा आपका एक लालच नहीं अंदर कि मेरे को पास्टर के दिल में जगह बनानी है। बस वो बछड़ा है जो आपको पास्टर के करीब तो ले जाता है, लेकिन पप्पा के करीब नहीं लेके जाता।
हालेलुया। वो जो फल है आपने खाया है ना, जो जलन, ये सारा भेदभाव करते हो ना, आप एटीट्यूड रखते हो, जब ये फल आपके अंदर है तो उसके पीछे छुपते हो आप पे। एक ने लिखा था, नहीं मैं करती हूँ प्रार्थना सुबह उठ के। हाँ, गॉड ब्लेस यू। कौन है, नाम बताएं आप? पुनीत। हाँ ओके, पुनीत की मम्मा, गॉड ब्लेस यू। कर्मा जी लिखते, बहुत बढ़िया मैसेज। तो ये जो चीज है हमें, और पिता जब मिलने आता, हम एक टाइम सेट कर लेते हैं, उस समय परमेश्वर हमें मिलने आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे भी आ रहे हैं, कहते हैं आदम तू किथे है? वो कहता मैं ते छिपया हुआ आया, मैं नंगा आया। तो आप नींद आई है? मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं आज भी बोलूंगी। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा ये क्या है, आप सामने से बोल देते हो। आपको अगर आपकी अभिलाषा शरीर को पूरा करना, आप सेक्स करने के लिए जो जोड़े हैं वो सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, उनको वो टाइम नहीं दिखाई देगा, तभी आप अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लोगे, लेकिन पप्पा से मिलने के लिए आपकी आंख नहीं खुलेगी। ऐसा आपको जकड़ रखा है उस बछड़े ने कि आप उस चीज को करने के लिए आप उठ सकते हो, लेकिन पप्पा से मिलने के लिए आपका उठने का मन नहीं करता है। वो भी ब्लेसिंग है, लेकिन पप्पा फर्स्ट पप्पा है। उसको भी पप्पा ने बोला है कि आप कुछ समय के लिए मुझसे अलग हो जाएं। जब वो समय है आपका, उस समय के लिए पिता ने बोला है आप मुझसे अलग हो जाएं। इसका मतलब दिन रात आपका ध्यान आपके पिता की ओर लगा रहे। हालेलुया। आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जागते सोते, आपका चित्त परम प्रधान के ऊपर लगा रहे। जब आप ऐसा करोगे तो ये जो वचन है ना, आपके अंदर चलना शुरू हो जाएगा और आपके सिन बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। तब आप प्योर हो जाओगे, तब जाके आप खुदा की प्रेजेंस को फील कर पाओगे, तब जाकर आप पिता परमेश्वर से मेल मिलाप करने पाओगे, तब जाकर पिता की आवाज को आप सुनना शुरू कर दोगे, तब जाके प्रकाशन, जब आप वचन पढ़ोगे, वचन आपको प्रकाशन में लेके जाएगा। हालेलुया। वही वचन मैं पढ़ रही, वही वचन आप पढ़ रहे हो। हालेलुया। एक प्रॉमिस किया खुदा से कि पिता मैं सुबह सुबह, क्योंकि दिन में हमारे टाइम नहीं लगता, दिन में हम काम काज में खो जाते हैं। पिता ने हमें वो समय दिया है, रात का समय, सुबह सुबह भोर से पहले, तब हम उठ सकते हैं। हम उसके बच्चे कैसे हो, जब हम अपनी शरीर को ही नहीं अपने वश में कर सकते। हालेलुया। जब हम इस शरीर को कहेंगे हेलो नींद भाग यहाँ से, तू मेरे पिता को मुझसे और मुझे मेरे पिता से मिलने के आड़े नींद तू नहीं आ सकती। अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उठना पड़ेगा। चाहे ठंडे पानी से जब आंखों को धोओगे फिर आन के बैठ जाओ, नींद आएगी, उसको जगह मत दो, उठ के बैठ जाओ, आंखें बंद करो, प्रैक्टिस में जाओ। कोई नहीं बताता, क्योंकि आप गलत संगति में पड़ गए हो, आप गलत चर्च में बैठ गए हो, आप गलत शिक्षा में पड़ गए हो। यहाँ पे हवा जी गलती फुसफुसाना सुन ली कि तेरी आंखें खुल जाएंगी। ए चल तू उस मिनिस्ट्री दे विच लै, तेनू लै, तू ओथे इन्ने चिर दी जानी आ, तेनू बच्चा नहीं होण दिया, चल तू मेरे नाल फलानी 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 मिनिस्ट्री च ते चली जाती है। इतना नहीं पता, अरे बहन सीधा मन कर परमेश्वर की ओर, हन्ना की दुआ को याद कर, कैसे हन्ना रोई, उसने प्रॉमिस किया, तू भी प्रॉमिस कर और उस प्रॉमिस पे अड़ी और खड़ी भी रह। कहता है कोई पांव भी रखवा लो दास से, फिर भी आपका कुछ नहीं होने वाला। प्रभु देता है, प्रभु देता है, आप भूल जाते हो। क्या करोगे बच्चा लेके, बच्चे को बड़ा करोगे, वो अपने रास्ते निकल जाएगा। साहब पे तुसी देना, प्रॉमिस तुसी कीता है खुदा दे नाल कि परमेश्वर मैं, अरे जोश जोश में कह देते हैं, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह आपके पीछे चलेंगे, यहोवा यरी हम आपकी सेवा करेंगे। करता कौन है? लालच अंदर भर लेते हो। हालेलुया। आगे चलते हैं। निर्गमन निकाले जरा, निर्गमन 32 से मैं आपके लिए शुरू से पढ़ती हूँ। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है लेकिन मैं जल्दी जल्दी से पढ़ दूंगी, काम की बात पे आके हम
रुक जाएंगे। जहाँ पे परमेश्वर का जो प्रकाशन हमारे ऊपर परमेश्वर डालते हैं, वहीं पे हम उसको पकड़ लेंगे, उस बात को फिर हम आपसे शेयर करेंगे उस प्रकाशन को। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियां और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो वालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की वालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से घड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। आप नहीं कहते हो फलानी मिनिस्ट्री में ही हमें ये मिला है, फलानी मिनिस्ट्री में ही ये कुछ होता है, फलान मिनिस्ट्री में ही हम जाएंगे तो वहां पे हमारी जो भी जरूरत है पूरी होगी। फलान मिनिस्ट्री पूरी नहीं करती है, फलान मिनिस्ट्री पूरी नहीं करती है। आपका फेथ जब परमेश्वर के सामने ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तब परमेश्वर कार्य करते हैं। हालेलुया। अपने स्वभाव को चेंज करें, अपने एटीट्यूड को चेंज करें। यहाँ पे सोना जो उनके कानों में और उनके बच्चों के कानों में था, परमेश्वर ने नहीं दिया था क्या कि जाओ अपने पड़ोसनों से जाके सोना और अच्छे अच्छे कपड़े ले लो। हालेलुया। तो फिर जिस परमेश्वर ने वो सोना दिया, उसी सोने को आप परमेश्वर के विरोध में एक बछड़ा खड़ा कर लिए हो। वो परमेश्वर जो आपको वहां से छुड़ा लाया है, आप उसके विरोध में खड़े हो गए हो। आप परमेश्वर की महिमा बछड़े को दे रहे हो। आप परमेश्वर की महिमा उस फला पास्टरनी को दे रहे हो। आप उस परमेश्वर की महिमा को अपनी दी हुई टेस्टमनी है, उसको परमेश्वर से भी ऊंचा कर लिया है आपने। आप अपने उस टेस्टमनी में आपको बच्चा मिला है, आप बच्चे को प्रायोरिटी दे रहे हो, परमेश्वर को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो। क्या है ये? इसलिए दिया था परमेश्वर ने। आप बिजनेस में खो गए हो, परमेश्वर को टाइम नहीं दे रहे हो। वही बिजनेस जो आपने परमेश्वर से मांगा था, वही बिजनेस आपके आड़े आ रहा है, वही वीजा आपके आड़े आ रहा है कि आप परमेश्वर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आपने वीजा मांगा था। क्या हो गया है? हालेलुया। तो हम अपनी ही जो चीज हम मांगते हैं उसको हम प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं, प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं, फर्स्ट रैंक पे रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर से फिर हम मेल मिलाप करना, उसकी जो हमारे अंदर एक वो क्या होते हैं, अट्रैक्शन नहीं दिखाए में एक चाहत होती है, खत्म हो जाती है कि मैं परमेश्वर से मिलना है, मैं और जानना है, मैंने और भी जानना है। जो मैंने बच्चा दे सकता है, अनंत जीवन उसके पास है। मैं अब ये बच्चा उसने मेरे को दे दिया है, मैं इसको सिखाऊं कि कैसे वो मुझे मिला है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो, बच्चा लेते हो, परमेश्वर से प्रार्थना कर करके रो के दुहाई देके, क्या जब बच्चा पेट में आता है उस पे हाथ रख के आप कहते हो कि पिता पेट में ही इसे ब्लेस करके निकाल, क्योंकि ये तेरे लिए है, इसको दुष्ट अपने लिए यूज ना कर सके। अपने पेट पे हाथ रख के प्रार्थना करते हो, आप ले तो लेते हो। फिर आप पड़ोसियों को भी जलाने के लिए आप कहते हो, महिमा नहीं करते हो, अकड़ते हो उनके सामने। हालेलुया। महिमा करने में अकड़ने में बहुत फर्क है। नीवे हो जाओ। उसने अपने चेलों के पांव धोए हैं, उसको बोलो देखो ये हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। फिर तो आप उसको यूं करके लेके छुपा छुपा के, अरे मसीह दिता है खुदा ने, जिसने दिता वो संभाल के नहीं रखेगा। उन बच्चों को देखो जो रोड पे सोते हैं, उनको भी कुछ नहीं होने देता प्रभु। हालेलुया। तो क्यों हम उस चीज को, जिस चीज को परमेश्वर ने हमें दिया, उसके विरोध में ही खड़ा कर देते हैं। ये सोना जो परमेश्वर ने ही उनको बोला है ला लो, तो उसी को देकर उन्होंने बछड़ा तैयार कर लिया। कह नहीं सकते ये परमेश्वर ने। नंबर 1 पे तो जो यदि जो पुरुष हमें कहते हैं
उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हालेलुया। ये नहीं पता, वही मूसा, वही पुरुष मूसा, जब आप समुद्र के सामने थे, पीछे फिरौन की सेना थी, आपको जो ले आया, समुद्र को दो भाग करवा के पिता परमेश्वर से कहकर, पिता परमेश्वर कहता है लाठी उस पे मार तो दो भाग हो जाता है, आप उस पे डाउट कर रहे हो, उस परमेश्वर पे। पिता परमेश्वर सामने सामने चला तो समुद्र, जिसने समुद्र को बनाया उसने रास्ता दे दिया कि परम प्रधान आ रहा। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्यों दुष्ट आत्माएं निकलती हैं? क्योंकि परम प्रधान का नाम, उसकी जो जब वो उठ के चलता है तो रुख बदल जाते हवाओं के, तूफानों के। हालेलुया। तब भी जब परम प्रधान आया सामने ना, तो समुद्र दो भाग हो गए कि हमें बनाने वाला आ रहा। हालेलुया। तो ये क्या चीज थी? तो हारून जी ने, पिता ने उनको परमिशन दी, देखते क्या करते हैं ये। तो उनके लिए क्या बनाया? वो प्रार्थना कर रहे होंगे, अपने वो अपना ही नाम जप रहे होंगे। क्यों? बछड़ा ही निकला, कुछ और नहीं निकला। क्योंकि वहां पे मूर्तियों का जो है ना, वो ट्रेंड था, मूर्ति पूजा होती थी। तो वो वही निकला जहां से वो आए थे ना, उनके सामने जो रहते थे, वो पूजा पाठ जो भी वो करते थे, वही उनके सामने आया। आप निकल जरूर आए हो, क्या आपके अंदर से वो एटीट्यूड निकला है? क्या अभी भी आपके अंदर वही बछड़ा तो नहीं बैठा है, झूठ वाला, ढा वाला, जलन वाला, चोरी वाला और लालच रखने वाला और भेदभाव करने वाला? चाहे वो पास्टर नहीं क्यों नहीं है, उसको भी दुष्ट इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हारून जी क्या है यहाँ पे? हारून जी क्या है यहाँ पे? जो उनसे लेकर बछड़ा फेंक दिया और बछड़ा निकाला और उसको कहा सिया भी है, अपने हाथ से, उनके हाथ से लिया और बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तो लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनवाई। लीजिए, किसके आगे वेदी बना दी? बछड़े के आगे। हालेलुया। समझने वाला समझे, आत्मा कलीसियाओं से कहना क्या चाहता है। बछड़े के आगे वेदी बना दी, इस पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अब। और यह प्रचार किया, वेदी के सामने यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए, मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। ठीक है, खेलने के लिए क्या क्या वहां पे गुल्ली डंडा खेल रहे थे, क्या बैट बॉल खेल रहे थे, खो खो खेल रहे थे, छूना होता ना एक दूसरे को, वो छू रहे थे एक दूसरे को, लुकन छुपाई कर रहे थे, क्या खेल रहे थे वहां पे? जो खेल आती है दुष्ट आत्मा की। क्योंकि जो वेदी हारून जी ने बछड़े के आगे बनाई है ना, वो उस वेदी के आगे नहीं नाच रहे थे। वो जो होम बलि, मेल बलि है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इज़राइल वो जे तेरा परमेश्वर जो कहां पे है, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया वे यही है। वो उसके सामने नाच रहे थे, उसके सामने नाच रहे थे वो। और हारून जी कह रहे हैं कि पर्व मनाया जाएगा, और ये प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और हारून जी को दिख रहा है कि ये वेदी के सामने खड़े हैं, और वो लोग, उन्होंने कल ये कह दिया है कि हमारा वो परमेश्वर जो वेदी के पीछे है। हालेलुया। हम चर्च में जाते हैं, हमें परमेश्वर का जो व्यवहार है वो हमारे अंदर पाया नहीं जाता। हम झूठ के सामने नाच रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं कि पास्टर सामने से अगर प्रचार कर भी रहा है कि पाप को छोड़ो, अंधियारे से निकलो, उजाले में आओ, ये जो हिदायतें हैं, ये जो पप्पा की ओर से कमांडमेंट्स है, इन्हें आपको मानना ही होगा, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने जो अपना नेचर मिस्र से निकलते समय आप में था, वो आप में बना रहता है।
उसका आपने अपने अंदर एक बछड़ा बना लिया, आप नाच रहे तो आप तो नीचे हुए हो, आप अरे क्या स्टाइल से आप स्टेप डालते हो, लेकिन जो बछड़ा आपके अंदर आप उसी को स्मरण करके वहां पे नाच रहे हो। आपके अंदर से वो एटीट्यूड नहीं निकला है। और एटीट्यूड किसमें था, अकड़ किसमें थी? एटीट्यूड किया ना उसने तो नीचे गिरा दिया। अब एटीट्यूड करने वाले अपने पिता एटीट्यूड वाले से हैं। हालेलुया। झूठ बोलने वाले अपने पिता झूठ बोलने वाले से हैं। डर रखने वाले अपने पिता डर रखने वाले से हैं। फल एक खाया, देख लो उसका फल जब हम खाते हैं तो उसको जब बीजते हैं ना फल को, तो एक बीज होता है, लेकिन जब वो दरख्त बनता तो कितने फल लगते हैं। हालेलुया। तो पहले उन्होंने एक फल खा के ना क्या के अंदर डाल लिया, झूठ, डाल, जलन, इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। नंगे हमने देख लिए, हम नंगे, तो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे। आगे जाके देखते उसी का फल केन और हाबिल को आप देखते हो, हैं अपने भाई को मार डाला, वहां पे मर्डर भी हो गया। तो ये देखो कितने खतरनाक उसके फल निकल के बाहर आए हैं। हालेलुया। तो आप जब परमेश्वर में आते हो, तो जब डुबकी लगाते हो, ऊपर उठते हो, तो क्या लेके बाहर आते हो? आप जाते हो, आप मिस्र का नेचर लेकर डूबते हो, जैसे हारून जी वहीं पानी पे उसकी सेना समेत नीचे ही रह गया, और जो अपने इजरायली हैं वो ऊपर से निकल गए। तो आप जब आते हो तो पिता परमेश्वर के नेचर आपके अंदर होना मांगता है। आपके अंदर कहां पे लिखा है कि परमेश्वर अकड़ वाला परमेश्वर है? कहां पे लिखा है? उसने पिता परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि ऊंची आंखों का वो सामना करता है। और पिता परमेश्वर कहता है धर्मी 7 बार गिरेगा तो उसको उठा लूंगा। आपके अंदर धर्म का कौन सा काम है जो आपको पिता उठाए? बताए जरा मैंने। फिर भी यहाँ पे बछड़ा तो बना है ना। अब आगे जा रहे हैं, वो आगे देखते चल निकलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। खाया पिया और उठकर खेलने लगे। फिर से वही अपने अंदर ले लिया उसको। बछड़ा है भी आया अपनी फुल प्रेजेंस में है। आप भी जब नाचते हो ना आपको बड़ा ताव चढ़ता, आपको भी बड़े स्वर्ग दूत दिखाई देते हैं, आपको भी बड़ा दूतों से बात करने का शौक पड़ा हुआ है। आप देखो मूसा मूसा रुक जा, ये पवित्र भूमि है, जूता पीछे उतार के आ। तो आप जूतों समेत आजकल दर्शन देख रहे हो आप। हालेलुया। कितना झूठ शुरू हो चुका चर्चों में। तो तब यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग, अब तेरी प्रजा बोला है परमेश्वर ने, हालेलुया, जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए। अरे पापा आप ही ने तो बोला था मूसा जी को जाएं मेरे लोगों को वहां से छुड़ा लाए। ये क्या है? मेरी पड़ोसन मेरे को ले गई है, तो परमेश्वर कहता है कि इसको बता दे इसने पाप किया है, ये झूठ इसके साथ अगर बना रहेगा तो इसको ये वाली बरकत मैं नहीं दूंगा। इसको एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, इसको अपने फल मार के पवित्र आत्मा के फल अपने आप में उत्पन्न करने पड़ेंगे। ये दासों की गलती है जो दास बता नहीं रहा सामने से। झूठ, जलन, चोरी, झगड़ा, ये गंदी फिल्में, गंदे सीन, ये सब पाप में आता है। हालेलुया। तो फिर मूसा जी को परमेश्वर देख ले क्या कहते हैं कि तूने जो तू निकाल लाया है वहां से वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर, उसको विद द सेकंड छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। देखो ऊपर पढ़ते हैं क्या है, ये प्रचार किया कल यहोवा के लिए पर्व होगा, और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाया और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। हारून जी ने किसके सामने बलि लाने को कहा था? जो वेदी बनाई है सामने बछड़े के। उनका ध्यान वेदी पे नहीं है, यहाँ पे परमेश्वर स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनका ध्यान बछड़े पर है, क्योंकि जो दिल से परमेश्वर को पुकारता है परमेश्वर सुन लेता है। हालेलुया। वो दिल से बछड़े को पुकार रहे थे, इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि बछड़े के आगे क्या किया है? बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया।
और यह कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। जैसे आज भी बहुत से लोग हैं, सुनते हैं वचन दास दासी का, अगर कोई 100 में से 1 प्रचार अच्छा कर रहा है, वो बोल रहा है कि पाप को छोड़ो, लेकिन आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं, आप हठीले हो गए, आप यूज टू हो चुके हो, आप उसी माहौल में रहना अच्छा लगता है आपको। आप लबादा जरूर पहन ले हो कि हम क्रिश्चियन हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम तो दशमांश भी देते हैं। पिता परमेश्वर कहता है चाहे सारी संपत्ति अपनी कंगालों को बांटते, प्रेम न रखे तो कुछ नहीं बनने वाला। हालेलुया। तो कहाँ जाते हैं ये वाले वचन फिर? हालेलुया। जब एटीट्यूड करोगे तो पिता परमेश्वर के घर में आपके लिए जगह नहीं है। कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से भाग जाओ। अपने कर्म से, अपने कामों से, करके दिखाने से परमेश्वर को आप जीत सकते हो। हालेलुया। जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे, यूज टू हो जाओगे, फिर परमेश्वर का जो ज्ञान है, बुद्धि है, आपके अंदर आना शुरू होगा। तब जाके परमेश्वर आपको एक गाइडलाइन देंगे कि बेटा ऐसा कर। तू जाएगा उधर, पिता कहेगा नहीं पुत्र उधर नहीं जाना है, तो तू झट से अपने पांव को वहां से हटा के जहां पे परमेश्वर कह रहा वहां पे अपना पांव रखेगा। हालेलुया। क्यों कहते हो कि परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए चिराग है। हालेलुया। ये अच्छे लगते हैं आपको, जब गाते हो अच्छा लगता है। बड़े अरे वो फलानी ने लिख देता, गाता गा के, ऐसे नहीं होने वाला, आपको करके दिखाना पड़ेगा। गाते हो ना गाना, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, कहाँ वचन दिल में है क्या? है? हालेलुया। तो उन्होंने, वो हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। लीजिए, मूसा को बाहर कर दिया परमेश्वर ने, और हारून जी वही है। अब हारून जी भी वही है, कहता तुझसे मैं एक बड़ी जाति उपजाऊंगा, लेकिन उनको मैं क्या कर दूंगा, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं। ठीक है, भस्म करते तो राख ही बचती, कुछ और तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन मूसा बाहर है, वहां से बनाने वाला भी उन्हीं लोगों में है जिन्हें बछड़ा डाल के बना के दिया है। हारून का जिक्र यहाँ पे अभी नहीं आया है। हालेलुया। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। कौन ऐसी सामर्थ्य प्रेयर करता है अपने परिवारजन के लिए? कौन प्रेयर करता है? पिता तू उन्होंने ले आया, उनका स्वभाव चेंज नहीं हो रहा है। मेरे पिता है, मेरे परमेश्वर, मैं आंसू बहाता हूँ पिता परमेश्वर, फला पर्सन का नेचर जो है आप चेंज कर दो मेरे पिता परमेश्वर। क्या तूने उनको नहीं छुड़ाया मिस्र से? तू नहीं निकाल के लाया, तू गैर कौम से नहीं निकाल के लाया पिता परमेश्वर। वो केवल बुलाए हुओं में ना आने पाए, वो चुने हुओं में भी आ पाए पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह उन पे बड़ा होने पाए। तूने उनके सामने जीवन और मृत्यु रखी पिता, ऐसा उन पे अनुग्रह कर दे कि वो जीवन को ही चुने। कौन रो के प्रार्थना करता है बताए तुझे ना? अपने बहन भाई के, अपने क्लोज जो है, मम्मी पापा के लिए, भाई बहन के लिए तो सब रोएंगे, वो तो आपके अपने हैं। जब तुम उनको ही नमस्कार करते हो जो तुम्हें करते, तो इसमें बड़ी बात क्या है? दूसरे के लिए रो के तो दिखाओ। हालेलुया। कभी तरस आता है इतना सा बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा, जब वो इतनी बड़ी, वो पीछे ट्राली लगी होती है, सामने साइकिल होता है और कचरा लेके जाता है, कभी तरस आया उस पे? उसको आवाज लगाओ, उसको बिठाओ, उसको चाय दो, उसको बिस्किट दो, उसको बोलो पता प्रभु यीशु मसीह तुझे बड़ा ही प्रेम करता है। आप बीज डालो, वो दूसरे दिन आएगा, वो हफ्ते में कई बार आपके सामने से गुजरेगा। दीदी मुझे अच्छा लगता है, आप बताओ ना मुझे और भी प्रभु के बारे में, मुझे किसी ने नहीं बताया। कभी तरस आया उस बच्चे पे? उसकी भी जिंदगी सुधर जाए। कितने गाने सुनते हो, उसमें वीडियो देखने बैठ जाते हो, वर्ड क्या, उसमें शब्द क्या है, बस वही सुनते रहते हो, उसकी स्टोरी समझो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको स्टोरी को देख लिया तब तो आंसू आपने मगरमच्छ वाले बहा लिए। जब बाहर सीन दिखता है आपको, तो आपको कोई लेना देना नहीं उस बच्चे से। हालेलुया।
करके दिखाना होगा, तब परमेश्वर आप पे दया करेगा। अभी भी आप बछड़ा लेके घूम रहे हो जी। हाँ, आप परमेश्वर के सामने अभी पहुंचे किथे हो? कभी आपने कोई फैसला किया कि नहीं, मैं पास्टर जी ये बात गलत है, वचन ऐसा कहता है? किसने कभी अपने पास्टर को ये बोला कि पास्टर जी वचन तो ऐसा कहता है, लेकिन आपके चर्च में तो ये काम हो रहा है? किसने जलन रखी परमेश्वर वाली? रखी है परमेश्वर वाली जलन कभी? ये तो हाल हो गए आपके। वैसे ही पास्टर बछड़ा लेके घूम रहा है, वैसे ही आप बनते चले जा रहे हो। वो सानू की लेना चलदा होना इन्ना का ताड़ी ते सिफारिश ताड़े पास्टर ने पा देनी है ना। ऐसा नहीं होगा। आपको अपने बछड़े को जो आपने बना लिया है उसको दूर करना पड़ेगा। उसके सामने नाचना बंद कर दे, परमेश्वर के सामने आना शुरू कर दे। रोए, गिड़गिड़ाए, मिन्नत करे, परमेश्वर इस बछड़े को हमारे अंदर से निकाल फेंक, पिता भस्म कर दे इसको। मेरे परमेश्वर, हम आपके सन्मुख नाचने के लिए आते हैं, हम आपके लिए निकलते हैं राजा। हमारा ये एटीट्यूड हम में बना क्यों रहता है पिता परमेश्वर? उसका प्रभाव, उसको खत्म करने के लिए भी पिता के अनुग्रह की जरूरत पड़ती। हालेलुया। नहीं पहले सानू ते साडे दास ने बस कर दित्ती कि वो पुलपट तो असीं आम ही मार दिता बस। हालेलुया। कभी भजन संहिता ध्यान से पढ़े, एक एक शब्द हिला देती दिल को अंदर से, वो ही पढ़ लिया करें, अकल आ जाएगी प्रार्थना कैसे की जाती है। वो कहता मैं कीड़ा कहता है, वो इतना परमेश्वर के दिल को भाने वाला कह रहा है कि मैं कीड़ा हूं, कीड़े के समान हूं। आप कहते हो अपने आप को? आपने अपने आप को मारा है क्या? No. जिसमें अकड़ बाकी है वो बछड़े के सामने है, तो अकड़ता है वो बछड़े के सामने नाचता है। जिसमें अकड़ है, चाहे वो पास्टर सुन रहा है, चाहे वो पास्टर नहीं सुन रही है, चाहे कोई प्रॉफिट सुन रहा है, अपोस्टल सुन रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चों ने अपोस्टल लगा लिया सामने। कुछ नहीं बनने वाला आपका। आपको रिपेंट करना पड़ेगा रियल वाला, और फिर से परमेश्वर से अनुग्रह मांग के फिर से वचन में जाना पड़ेगा। वचन में परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह कहते मैं हूं, और जो कुछ पिता मुझको कहने को आप बोलते हैं तो मैं वही करता हूं और वही कह देता हूं। तो पिता के दिल में क्या है जब हम यहां से नहीं पढ़ेंगे? अब आप बताओ, यही एटीट्यूड, अब आदम हवा जी ने फल खाया, अगर हमको ये ना पता हो तो हमें ये कहां से पता चलता कि प्रभु यीशु मसीह भी दरख्त के बीच में से फल ढूंढने गए थे कि क्या वही फल अब ज्यादा जड़ तो नहीं पकड़ चुका, ज्यादा फ्रूट? देखो तो जरा कौन सा फ्रूट इस पे लगा हो। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा वहां पे दरख्त की बात केवल दरख्त की तौर पे नहीं है। दरख्त अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता, वो खुद को भी दाखलता कहते हैं। हालेलुया। अपने एटीट्यूड से बाहर आए। तो मूसा जी कह सकते थे अरे ठीक है, जो नवी जाति पैदा कर देगा, उपजा देगा पिता परमेश्वर, मैनू की मैं की लेना देना, मैं निकलता हूँ। हाँ जी पप्पा भस्म कर दो, छाड़ दो इनको, छड़ दो, जो मर्जी हो जाए, मैं देखो 40 दिन भुखा रहा ताड़े खातर है, इन्हों अकल ही नहीं हैगी। लेकिन उसने क्या किया? मूसा जी ने क्या किया? तब मूसा अपने परमेश्वर जो हवा को यह कह के मनाने लगा, हे ये हवा तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए, गैर कौम ये क्यों कहने पाए, हमारा भी वैसे ही एटीट्यूड है, आपका भी वैसे ही एटीट्यूड है, हम सेम है ना? तो कुछ तो डिफरेंट है यीशु में। हालेलुया। तो हमें भी यीशु जैसा दिखना पड़ेगा और रियल में दिखना पड़ेगा। नाटकबाजी नहीं चलेगी वहां पे, हम नाटक नहीं कर सकते। वो मूसा ऊपर है और वो नीचे ये सारा काम कर रहे हैं, और पिता परमेश्वर कह रहा है
हारून ने कहा है, ये प्रचार किया कि यहोवा के लिए पर्व होगा, और तड़के उठ के होम बलियां चढ़ाइयां, मेल बलि, और खाया पिया और नाचने लगे। और परमेश्वर कह रहे हैं कि वो बछड़े के सामने उन्होंने होम बलि और मेल बलियां दी हैं। और आप किथे हो, बताइए जरा। एटीट्यूड लेके वही पुराने वाला, हमें नहीं पता कौन लाया कौन नहीं लाया, हम आ गए हैं बस। अब दास जानने लग गया सानू, असी दास नू जानने लग गए हैं। जिद्दां दा मर्जी एटीट्यूड है साडा, असी भी आज हारून बना लिए हैं और हारून जी को कहते हैं अपन अपने पास्टर को, हाँ अपने अपने पास्टर को। कोई गल नहीं पास्टर जी, चलदा है लगता, कोई गल नहीं, हो कोई नहीं। आजकल कलीसिया पास्टर को चला रही है, यहाँ भी हारून जी को किसने कहा है बछड़ा बनाने को? लोगों ने। तो आप भी अपने पास्टरों को जो कलीसिया चला रही है ना, वो पास्टर भी सुने। पास्टर को रहता है हाय हाय मैं ते जी चर्च दे विच ना एक बाप की तरह रोल निभाता हूँ। एक बाप सबका ध्यान रखता है, वो बाप ही है जो बेदखल कर देता है। हालेलुया। वो उस बाप को कहाँ पे रखोगे? ये बाप भी है जो कहता है मैं भस्म करने पर हूँ। और उन्होंने रोया कि आप जो वो आपकी कलीसिया आपको आके ऐसा नेचर अपनाने को बोलती है, तो क्या आप उनको मुंह तोड़ जवाब देते हो? आप जाना है तो जाओ, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग अपनी चर्च में काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर। आप भागो, मैं उनको मना नहीं कर सकता जिसकी आप चुगली लगा रहे हो मेरे सामने। और वचन कहता है कि जो अपने भाई की चुगली खाता है परमेश्वर से घृणा करता है। हालेलुया। दूसरी चर्च की चुगली, दूसरे पास्टर की चुगली, एटीट्यूड इतना, अरे मैं ते ना बस साडी चर्च दे विच सारा कुछ हुंदा, साइंस एंड वंडर्स, साडी चर्च। दूसरी चर्च च किते चलता जाओ, बताऊं वांगू मुंह लमका लेंदे, तोरियां वांगू मुंह लमक जांदे ने इन्हां दे पास्टरां दे। इन्हां नूं तुसीं पास्टर कहंदे हो? जिद्दां दा तुहाडे पास्टर दा नेचर है उदां दा ही तुहाडा बनी जांदा। कदी सोचिआ तुसीं खुद भी नरक जाना, तुसीं बच्चिਆਂ ਨੂੰ भी नरक दे विच सुटना है, क्योंकि जिथे तुसीं जांदे हो उत्थे तुहाडे बच्चे जांदे हैं। जहां पे आप जा रहे हो वहीं पे आपके बच्चे जा रहे हैं। इससे अच्छा आप अकेले परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे, जैसे मूसा जी अकेले पहाड़ पे चढ़े हुए हैं। हालेलुया। उसको कोई लेना देना नहीं, हारून जी नीचे हैं। हालेलुया। आगे चलते हैं। मिस्री लोग क्यों कहने पाए वह उसको बुरे अभिप्राय के अर्थात पहाड़ों में घात करने, धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। अब बताएं, एक दास का मुझे ना परमेश्वर ने दर्शन में कुछ बताया, मैं हिल गई अंदर से। मैंने कहा ना, एक दास का, जब हम अपने घर में बैठना शुरू किए थे तब परमेश्वर में बड़ा ही रोना उस भाई के लिए। मैंने बड़ा ही रोना, इतना रोई हूं मैं उस भाई के लिए, अपने पास्टर के लिए। तो परमेश्वर ने मेरे को एक दर्शन दिखाया, सपने में मेरे को एक दर्शन आया। मैं इतना उस दर्शन को देख के अंदर से डर गई, मैं रोई। मैं क्या, खुदा से क्षमा कर, परमेश्वर से क्षमा कर, ऐसी सजा उसको कभी ना देना। उसको लेके अपने चानन में, उसको अपनी रोशनी में लेके आ। वो पास्टर को नहीं पता, अपन ने बताया उसको। रोए अपने पास्टरों के लिए जो नहीं सिधर सकते, उनका आप परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। मैं तो आ गई थी वहां से, मैंने लीव कर लिया, अपना तो घर पे थी। इतना रोई हूं मैं उसके लिए, इतना ज्यादा। परमेश्वर ने भी मेरे को तसल्ली दी। कई बार हमें उनके लिए भी रोना है जो हमें सताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू फादर। तो हमें कितना, अब यहां से हम देख सकते हैं, मूसा जी कह रहे हैं कि क्या वो दूसरे जो मिस्री ये कहने पाए कि तू ही तो उन्हें निकाला है। अब आपको आपके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग आपको बरकत नहीं मिल रही। दूसरे कह रहे ले इन्ने चर हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ चर्च, आपने तो ਤੁਹਾਡੇ फलानी चीज नहीं हैगी, आपके घर तो ਤੁਹਾਡੇ फलानी चीज है नहीं। क्यों लोगों को कहने देते हो? अपने एटीट्यूड को चेंज करें। परमेश्वर जे चीजें तो आपके पीछे डाल के दे देता है। कहता धर्म और राज्य की खोज कर, जे चीजें तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। आप पास्टर की खोज में लग जाते हो, आप कलीसिया की खोज में लग जाते हो, आप साइंस एंड वंडर की खोज में लग जाते हो, आप बड़ी चर्च बनाने की खोज में लग जाते हो, आप एवेंजलिज्म करने की खोज में लग जाते हो। धर्म और राज्य को तो छोड़ ही देते हो।
कहता धर्म और राज्य की खोज कर, कहां से करनी है? वचन से करनी। वचन पढ़ोगे, अंदर जाएगा, तभी आपको पता चलेगा कैसे धर्म और राज्य की खोज की जाती है। जब वचन से ही दूर हो तो कैसे आपको पता चलेगा कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। जिस चर्च में केवल ये टेस्टमनी का प्रचार होता है, जिस चर्च में केवल और केवल दशमांश का प्रचार होता है, स्पेशल सीड, स्पेशल ऑफरिंग, यही प्रचार हो रहा है, वचन का प्रचार नहीं होता, वहां से भी भागे। आप डेंजरस जोन में बैठे हो। आप अपना खात्मा करवाने के लिए वहां पे गए हो। आपको क्या पता नहीं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पता तो तब चले जब आप इसको पढ़ोगे। नीति वचन पढ़ के देख ले, वहां पे ऐसे ऐसे पर्सन का जिक्र लिखा हुआ है कि वहां ना जाना, यहाँ ना जाना, वाइफ का क्या रोल है जिंदगी में, बच्चों का क्या रोल है जिंदगी में, सारा कुछ खोल के रखा। नीति वचन भजन संहिता पढ़े तो सही जरा, वही आपकी बुद्धि को खोल देंगे। बुद्धि कहती है मैं पुकारती हूं सड़कों पे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आप पुकारोगे, वो कहती मैं फिर नहीं आने वाली। हालेलुया। कहती मैं वहीं थी जब पिता परमेश्वर ने नींवें रखी है धरती की, तब से है वो। कौन है जो बुद्धिमान का? सब अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हो। साढ़े को केड़ी कमी है इंटेलिजेंसी जी, असि तो बड़े इंटेलिजेंट आ। ये जो ये करने वाला स्टाइल है ना, ये खुदा को पसंद, ये घमंड है। हालेलुया। ये चीजें अपने में से निकालो। नीति वचन और भजन संहिता हर रोज समझ में आए, समझ में ना आए, लगातार पढ़ना शुरू करो। देखना परमेश्वर का अनुग्रह आप पे कितना होगा। आपको समझ में आने लग जाएगी, आपका एटमॉस्फेयर चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपको लोग छोड़ के जाना शुरू हो जाएगा। रोना मत, है मेरी बेस्ट फ्रेंड, ना 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 ना, बेस्ट फ्रेंड को मत रोना, पवित्र आत्मा आ रहा है। हालेलुया। वो सहायक, हमारा दोस्त जो कभी न त्यागेगा, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हमें बताता है। अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कहता मैं जाता हूं लेकिन मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, उससे संगति करो। क्यों? आपके सीने पे उंगली नहीं रख देगा पवित्र आत्मा, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता। आप कहते हो हाय हाय फर गए पवित्र आत्मा ना, फर गए साड़ के कुछ नहीं गया पवित्र आत्मा, ऐसे आपको गुदगुदी करके चल जाता है। ये कौन सा पवित्र आत्मा है? हाँ, एटीट्यूड चेंज कर देता है जब वो आता है। हालेलुया। अरे पतरस जैसो को जो लड़की से कहता है छोड़ दो है, देखता मैं मछुआरा, देख मैंने अभी भी वो लंगोटी सी लगा रखी है, मैं तो मछुआरा हूँ, मैं उसको नहीं जानता। जब हयाब वो पवित्र आत्मा आता है ना, हयाब भर देता अंदर, फिर जाके 3000 को एक दिन में उसने चेंज कर दिया। हालेलुया। तो आप तो वो लीली मैंने नहीं पता पतरस जी ने की सी कि नहीं, वहीं पे फंस के बैठे हो आप। लिली करने के बाद क्या है? वही झूठ, डाह, जलन, चोरी, झगड़ा, रगड़ा, गंदी फिल्में, गंदे काम। चेंज क्या किया? लिली करते रहते हो। उछल उछल के मैं देखती हूँ कई बार, अरे इतना इतना उछल रहे हैं, यहां से ऊपर ऐसे ऐसे उछल रहे हैं, फर्क कोई नहीं। आप तो वो आपको पता है दुष्ट आत्मा है या फिर पवित्र आत्मा है। वो भी अपने जाहो जलाल में आया। अरे हवा जी को पहले फल को बहका लिया, पहले फल को। आप और मैं है क्या? हमारी औकात है? पिता परमेश्वर अजूब से कहता है उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, मेरे सामने सवाल कौन कर सकता है? आपको डरना पड़ेगा, भय रखना पड़ेगा, उसके सामने झुक जाएं, कहें पिता हमें क्षमा कर, हम आपके पास आना चाहते हैं। बछड़ा तो सामू ऐवे ही लेके बैठा है, प्रभाव खत्म कर पापा। हम अधिकार रखते हैं उसको बाप कहने का। वो कहता हे अब्बा हे पिता कह के, लेकिन पवित्र आत्मा अंदर आएगा तब हमें सिखाएगा कि कैसे हे अब्बा कहना है। ऐसे तो जो मर्जी जिद्दा मर्जी कहीं चलो, दिन में 1000 बार पुकारो तो नहीं सुनेगा वो आपकी। कहता चल मैं काम नहीं बंद किते ने। जब आप कहते हो अब्बा पापा, तो जुक से आता है और आपकी जो लुई कंडी खड़ी हो जाती है। ये है पवित्र आत्मा का स्पर्श। फिर वो आपको धैर्य में रखता है कि नहीं अब लिली बंद कर। फिर आपका वो कब अपने आपके अंदर समाता है? जब आप लिली बंद कर देते हो, आपको हैंडल करना आ जाता है अपने आप को, और आप उसको उसके सबमिशन में अपने आप को दे देते हो। फिर वो अंदर से कहता है अब्बा तू जरा बछड़े तेनों मैं दादा मैं, मेरे जे बच्चे परमेश्वर के सामने नाचेंगे, तेरे सामने नहीं नाचेंगे।
हालेलुया। सिन को अपने से दूर करें तो फिर परमेश्वर आपको, जब आप जहां जिस हालत में आप पुकारोगे तो पिता आपकी सुन के वहीं से आंसर देगा। हालेलुया। देन आगे बढ़ते हैं, बहुत समय हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ही अभी हो थैंक यू फादर। मिस्री लोग ये क्यों कह नहीं पाए कि उसको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करने, धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। वाओ, अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। देखो यहाँ पे देखो अब्राहम, इसहाक, याकूब का प्रॉमिस याद कराया मूसा जी ने, जबकि मूसा जी को भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे से एक बड़ी जाति को जाऊंगा। हालेलुया। वो फिर भी इतना वफादार कह रहा नहीं, तो याद कर उन्होंने नाल प्रॉमिस किया है। अब आज का पास्टर हो ले हाय 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 मन्नो के सारे नु खत्म कर दे, मेरे तो शुरू कर। मेरे तो आजकल के पास्टरों का ये एटीट्यूड है, वो रोएंगे नहीं दूसरे के लिए। वो तो दो रूहें वहां पे ज्यादा आ जाए ना, इनको तो नींद इनकी उड़ जाती है। वहां पे नवी फैमिली आ गई है, अगर उधर से कोई इधर किसी वी चर्च में चला जाए तो इनकी नींद उड़ जाती है, फिर इनकी डिस्कशन शुरू हो जाती है, फिर इनका एटीट्यूड दिखना शुरू हो जाता है। तो ये जब आप ये सब कुछ सुनते इर्द गिर्द रहने वालों पास्टर के, तो फिर आप क्यों नहीं वहां से हटते? ये मेरे परमेश्वर का नेचर नहीं है। मूसा जी देखो कैसे झुके हुए हैं कि नहीं नहीं पापा उनको क्षमा कर दे, लोग क्या कहेंगे, क्या तू उनको नाश करने के लिए ले आया? हालेलुया। तो ये बछड़े के सामने से हटें आप। हालेलुया। वो वहीं पे गाड़ रखा है आपने उखाड़ फेंक के, और पिता परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि पिता वो बछड़े को जो उसका प्रभाव भी कभी कभी दिखाई दे देता ना, उसको भी खत्म कर दे। हालेलुया। तो फिर आप आगे जाके देखते ही हो कि आगे फिर आप सब कुछ देखते ही हो, आगे आप पढ़ोगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ पर से उतर गया। उन तख्तियों के इधर उधर दोनों ओर लिखा हुआ था, और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई थी, और उन पर जो खोदकर लिखा हुआ था वे परमेश्वर का लिखा हुआ था। ठीक है, आप चलती फिरती अंजीलो, आपके ऊपर क्या लिखा है? आप कहते तो असी तो चलती फिरती अंजील है जी प्रभु दी, तुहाडे ते लिखा की है? झूठ, डा, जलन, चोरी, झगड़ा, रगड़ा, भेदभाव। हाँ, तब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा। तब उसने मूसा से कहा, शावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, ये जो शब्द है वे ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का है। मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता। लीजिए नाचे आप जाके। हाँ, शावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा। अरे पिता का कोप ठंडा करने वाले अब कोप में आ गए हैं। पिता को इतना उन्होंने कन्विंस किया कि नहीं पिता, उनके ऊपर से अपना क्रोध जो हटा ले। अब्राहम, इसहाक, याकूब का प्रॉमिस उनको याद करा रहे हैं, और खुद देखो बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे पापा की महिमा किसी और को दे रहे हैं। हालेलुया। तो तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने वो तख्तियां अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। जो परम प्रधान के हाथों की लिखी हुई तोड़ दी उसने। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया। हमें भी डालना पड़ेगा कहीं, हमें उस प्रभाव को कहीं तो डालना पड़ेगा। हम कहते हैं दुष्ट साढ़े पैरों में थल्ले है, हम उसको जलाने के लिए क्या परम प्रधान से आग मांगते हैं? वो फायर जो सर के ऊपर आप हाथ रख के करते हो ना, वो असली वाली आपके पास आती कि नहीं आती मैंने नहीं पता,
जब पास्टर कहता है फायर, होली गोस्ट, फायर 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 करते हो आप सीधा क्यों नहीं पप्पा से फायर फायर मांग लेते हैं? मैं दास की वो नहीं कर रही हूँ कि दास को अथॉरिटी होती है, वो आपके भले के लिए वहां से फायर परमेश्वर से वो भी मिन्नत कर रहा है, लेकिन आप अपने एटीट्यूड को लेके बैठे हो ना, आप अपने बछड़े को जलाना ही नहीं चाहते हो, और झूठा झूठा बाकी लोगों ने रखा, मैं भी रख लेती हूँ, फिर अगले हफ्ते फिर वैसे के वैसे होते हो। तो जला क्या है फायर में? फायर क्या करती है? जलाती है। क्या जला कुछ? हालेलुया। तो फेंक दिया पीसकर, और उसको फूक डाल दिया और पीसकर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इजराइलियों को उसे पिलवा दिया। हालेलुया। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? ये है सांप का नेचर। हवा को फंसाया ना, यहाँ पे हारून के सामने इतना हारून को मजबूर कर दिया कि उसको प्रजा की माननी पड़ी। आज पास्टर जी हैं जो प्रजा की मान रहे हैं। हालेलुया। वो सांप उधर हवा अम्मा को बहका लिया, यहाँ पे पास्टर को आके बहका रहा है, जाजक को। हालेलुया। कहता है ये क्या किया तूने? इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? ये पास्टर से पूछ रहा है आज खुदा सीधा। हालेलुया। और जनता की भी गलती है जिसने पास्टर खड़ा किया हुआ है ऐसा। हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न भड़के। ये मूसा जी को बोल रहे हैं वो, तू तो इन लोगों को जानता है कि ये बुराई से मन लगाए रहते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाए, और जब उन्होंने मुझको वह दिया मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तो यह बछड़ा निकल पड़ा। उसने तो आग में डाला। अब प्रार्थना कौन कर रहे हैं अपने लिए? परमेश्वर क्या अपने लिए देवता बनाने की कौन कर रहा है? तो कलीसिया कर रही है, वो लोग कर रहे हैं। तो क्या बन के बाहर आया? जो उनके दिल में है वही बन के बाहर आया, क्योंकि उनकी नजर उसी मूर्तियों में है जहां से परमेश्वर उनको निकाल के लाया है। जो मूर्ति उनके मन में थी ना वही बन के बाहर निकला, क्योंकि वो उसको पुकार रहे थे। हम परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर का आत्मा झट से हमारे सामने आ जाते, हमसे बात करते, वचन के जरिए हमें स्वप्न दर्शन में परमेश्वर बात करते हमारे साथ। तो उन्होंने जिसको पुकारा वो सामने आ गया। हालेलुया। तो आप देखें आप किसको पुकारते? झूठ को, ढाको, जलन को, चोरी को, गंदी गंदी फिल्में, नाटक, ये सब दुनियावी काम, लंद फंद सारे काम। तो ये अगर आपके सामने है ना तो वही बाहर आएगा जब आप नाचोगे। हालेलुया। वही आपके सामने खड़ा होगा। अरे वाह क्या मस्त नाच रहा है, अरे क्या स्टेप डाल रहा है, क्या दीदी आज तो बड़ी सुंदर लग रही है, नाच रही है मेरे सामने। ये हम कर रहे हैं बछड़े के सामने, ये आप कर रहे हो बछड़े के सामने। सुंदर सुंदर बन के ना आप परमेश्वर को लुभा नहीं रहे हो, आप बछड़े को अट्रैक्टिव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बछड़ा जानता है कि इसके दिल में तो मैं हूं। जब आप नाचोगे ना तो बछड़ा कहेगा वाह मैं इसके सामने खड़े होकर इसको देखूंगा कैसे नाचती है और कैसे नाचता है। हालेलुया। जितना मर्जी पुकार लो परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर बछड़े के सामने आप वेदी हारून जी ने बनाई और प्रचार किया। आपके सामने भी वो पुलपट होता है, लेकिन झूठ आपके अंदर, आप उसी को सामने लाओगे। परमेश्वर को आप कभी भी इस तरीके से पुकार नहीं पाओगे जब तक आपके अंदर वो ही मिस्र का देवता है। हालेलुया। आगे चल के बताते हैं कि क्या क्या है मूर्ति पूजा। आप कहते हो ले झूठ मूवी है, मूर्ति पूजा कही जाती है। प्रूफ आपको पता है वचन में भी लिखा हुआ है, ये भी एक मूर्ति पूजा है। हालेलुया।
तो हम आगे चलते हैं, आगे चल के आप खुद पढ़ लोगे, बहुत ही लंबा हो जाएगा, नहीं तो एक दो लाइन और पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच अपहास के योग्य ही हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने शावनी से के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी और उसके पास इकट्ठे हुए। लो जी, लेवी वैसे वही थे। उसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाकर शावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। लीजिए, आप समझने वाला समझे, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है कि यहोवा की तरफ और बछड़े वाले बछड़े की तरफ। बस कल खत्म करती पप्पा ने। अब इतना ज्यादा मैनू नहीं पता लग रहा है, समझ आ रही कि कैसे इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से परमेश्वर आपसे कैसे बात करें। ठीक है, अब निकाले जरा यहेजकेल 28 का जो है 28 का 11 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर, सोग का, अफसोस का, सैड सॉन्ग। हाँ, गीत किसको कहते हैं? सॉन्ग को ही कहते हैं। हाँ, बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। अब क्वालिटी बता रहे हैं उसकी बछड़े की, समझ में आई? लूसीफर की, दुष्ट की। हाँ, अब देखें, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदिन नामक बारी में था। वही आया ना फुसलाने को। ओके, अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पगराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बंसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, छाने वाला अभिषिक्त करूब था। इतना पावर रखता है वो, उसके पास कम पावर नहीं है। उसको हम यूं मजाक में नहीं ले सकते अपन कि तू शैतान साडे पैरा थले और झूठ भी बोली चलो। वो अभिषिक्त करूब, उसको भी पता काम कैसे किया जाता है। वो कहता कोई गल नहीं, तू नाच नाच, कोई टेंशन नहीं है, तू कहीं चल पैरा थले, काम तो तू मेरा ही कर रही है। और मैं यही चाहता हूं कि तू अपने एटीट्यूड में नाचता जा, नाचती जा, क्योंकि उसके पीछे जो है वो मैं ही जानता हूं कि तू परमेश्वर के सामने नहीं, उसकी बेदी के सामने नहीं नाच रही है। तो उसके पीछे जो मैं खड़ा हूं ना, उसके पीछे, उसके सामने नाच रही है और नाच रहा है। हालेलुया। तो तेरे डफ और बंसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। चाल चलन की बात कर रहे हैं यहाँ पे पापा। चाल चलन के नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हो। आना तो सबने चाल चलन पर कोई सेट करके परमेश्वर के पास है।
चाल चलन में अब ये जो मैं शुरू से बोल रही हूँ ना, ढा जलन चोरी झगड़ा एटीट्यूड, ये बदगुमानियां, संसार की लालसाएं, लालच कि मैनू ये मिल जाए, मैनू बच्चा मिल जाए, मैनू वीजा मिल जाए, मैनू गाड़ी मिल जाए, मैनू बिजनेस मिल जाए, ये सब आता है। क्या मैं उसी के पीछे परमेश्वर को ढूंढने निकला हूँ कि मैं परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए कि पप्पा हमें आपको देखना है? अरे जब चलो मान जैसे मैं यहाँ पे बहुत परदेसी बाहर आ जाते हैं और जब उनका दिल करता है तो वो माँ बाप से मिलना चाहते हैं, तो काफी सालों से नहीं मिले होते, उनसे पूछो जाके कितना वो अपने अंदर से, कितना वो अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने लवन से मिलना चाहते हैं। तो परम प्रधान तो कितनी दूर है हमसे। हाँ, तो उसके लिए कोई अब आपके अंदर ना आंसू है ना आपको फिक्र है कि हमने परम प्रधान से मिलना है। और परम प्रधान पापी से नहीं मिल सकता, पाप उसका सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हमें इस बछड़े को निकालना पड़ेगा, हमें नाचने के लिए भी अपने आप को प्योर करना पड़ेगा। आप जाके देखो नाचने वाले लेवी जो लेके जाते थे बादशाह का संदूक, जो उसके सामने नाचा करते थे, क्या क्या उनका लिखा हुआ है। तो हम पुलपट के सामने नाचते हैं तो क्या हम याद भी रखते हैं कि हम किसके सामने नाच रहे हैं, हम अंदर क्या रख के नाच रहे हैं। वो वेदी के सामने नाच रहे हैं और पीछे बछड़ा बना हुआ है। परमेश्वर कह रहा है कि उन्होंने उसको दंडवत किया, उनको वो होम बलि मेल बलि करके चढ़ाई है। हालेलुया। तो अब तो समझ में आ गया। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू प्रभु से भरकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। क्या आप में ये एटीट्यूड है? क्या आप में ये एटीट्यूड है? चेक करें जरा। वाओ, अपने आप को चेक करें कि मैं भी तो क्या कहीं स्कीमें तो नहीं काटता रहता फलाने के लिए, फलानी के लिए, फलाने के लिए। अपने आप को चेक करना पड़ेगा, नहीं तो पप्पा आपको अपने सामने आने नहीं देंगे। ठीक है। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। हालेलुया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। आज दीदी बड़ी खूबसूरत लग रही हो। क्या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं तो जा रही चर्च में? है मैचिंग मैचिंग लिपस्टिक, मैचिंग मैचिंग झुमके, मैचिंग मैचिंग पर्स। हेलो, क्या आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तो नहीं जा? अपने आप में फूल, अरे मेरे जितना खूबसूरत चर्च में कोई नहीं है। ये उसके बच्चों का नेचर है दीदी, ये उसके बच्चों का नेचर है। आप परम प्रधान के हो, आप में ये नेचर नहीं आना चाहिए। हालेलुया। यह बछड़ा, यह लूसीफर की चाल, यह उसी का एटीट्यूड जो आप में नजर आता है जब आप चर्च में जाते हो। दूर दूर से आप यूं कर लेते हो, यूं कर लेते हो, आंखें घुमा लेते हो। क्या ये एटीट्यूड तो है? क्या घस जाता है? आप अच्छे दिल से, दिल खोल कर जय मसीह की बोल दो दूसरी सिस्टर को जिसने वैसी ड्रेस नहीं डाली जैसी आपने डाली है। क्या हो जाएगा? हालेलुया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। आओ, मैंने तुझे, ये 17 है ना, योर हार्ट वॉज प्राउड बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी, यू करप्ट योर विजडम फॉर द सेक ऑफ योर स्प्लेंडर। हालेलुया। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि तुझको देखें। हमें परमेश्वर ने उसमें से निकाला है जो परमेश्वर ने पटक दिया है। हम क्यों उस पटके हुए के सामने नाच रहे हैं? क्यों हम उसकी वर्शिप कर रहे हैं? क्यों हम उसको इतनी प्राथमिकता दे रहे हैं? क्यों हम उसको अपने अंदर लेके घूम रहे हैं? कहता जी वो जो मूर्तियां उनको तो इंसान ने अपने हाथों से गढ़ा है, उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। आपने तो अंदर स्थापित की हुई है, जहां पे आप जाते हो आपकी मूर्ति साथ ही जाती है। कितना खतरनाक है।
आपने वो मूर्तियां अपने अंदर स्थापित कर ली हैं। अब जहां जाते हो मूर्ति साथ ही जाती है, आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग तो उठा के लेके जाते हैं, आपके तो अंदर ही पाई जाती है। ये परमेश्वर अपने बच्चों से बात कर रहा, बाहर से किसी से बात नहीं कर रहा। हालेलुया। क्या आप अपने आप को चेक करें, उस गिराए हुए के सामने, जब उस गिराए हुए का आप में एटीट्यूड कोई तो नहीं है। आपको मिस्र से परमेश्वर ने, आपको गैर कौम से परमेश्वर ने इसलिए नहीं निकाला कि आप उसमें आके भी आप उसी की पूजा करते फिरो। उसने अपने लिए आपको अलग किया है। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का कि समय समय पे परमेश्वर हमें वार्निंग देते रहते हैं, और कोई ना कोई है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, देख इस एटीट्यूड में कहीं मर ना जाए, नर्क की कोर ना हो जाए, क्योंकि जहां पे मैंने उसको फेंका है वैसे ही मैं तेरे को भी फेंक दूंगा। इससे पहले कि आपके पाप पहले से ही पापा के सामने पहुंच जाए, सुधर जाओ, सुधर जाओ। दूसरे ने गाड़ी ले ली, अरे उसने गाड़ी लिया, मैं जी लोन उठा के लूंगा गाड़ी, क्या जरूरत पड़ गई है तुम, फिर किस्त नहीं पड़ती। उसने लिया है, उसको मिल गई है, तो तुसी जरूर तो उसे अपनी बाइक ते खुश रहो। ये क्या है, हमें लेनी है, हमें बराबरता करनी है। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आप चलते चले जाएं। उसने शायद रिश्वत लेके गाड़ी ली, आप जाके फंस जाओ, फिर ये अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। निकाले जरा। हालेलुया। न्यायों 11:34 बहुत ही अच्छा था। आगे भी चलो, आप इसको सारा पढ़ें, सारा कंप्लीट पढ़ें आप इसको घर में, ठीक है। न्यायों 11 उसका 34 से मैं आपके लिए शुरू करती हूँ। क्या है वर्शिप? अब वर्शिप की जो किसके सामने नाचना है, किसकी वर्शिप करनी है, कैसे पता चलेगा कि हम खुदा के सामने नाच रहे हैं? ये तो बछड़े की बात होगी, ये बछड़े के सामने नाचना हो गया। अब जो आ रहा है वो परमेश्वर के सामने, जो लोगों ने एक प्रॉमिस किया खुदा से और वो प्रॉमिस से पीछे नहीं हटे, उनकी बात है। हालेलुया। जब ये मिस्पा को अपने घर में आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती हुई, नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वे उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे नष्ट करने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, ये है वर्शिप। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रह कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई। वह पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया, और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। इसलिए इजराइलियों में यह रीति चली कि इजरायली स्त्रियां
प्रतिवर्ष यिप्त्या गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। हालेलुया। ये आप देखते हो कि उसने मन्नत मांगी थी कि तूने मैंने जित दिलाई है, जो पहला आएगा मेरे सामने मैं उसको आपके लिए प्रभु जी बलि कर दूंगा। उसकी बेटी आ गई, पीछे नहीं हटा। ये है वर्शिप, ये है पिता की आज्ञा को जो सामने रखना कि नहीं, मैंने पिता से प्रॉमिस कर दिया है, मैं इसको पूरा करूंगा। अब उसकी भी इकलौती औलाद थी भाई, वो क्यों ना वहां पे अपने कुआरेपन पे रोने गई। अब पिता परमेश्वर कहते हैं कि जिस किसी ने कभी किसी को वो अपने दिमाग में गंदा विचार ला लिया ना, ठीक है ना, तो समझो उसने कर लिया, तो उसने कभी किसी पुरुष का मुंह भी नहीं देखा था, तो वो वहां पे अपने कुआरेपन पे विलाप करने क्यों गई। वो रो रो के अपने आप को शुद्ध कर रही थी कि पिता मेरी सोचों को, मेरी, क्योंकि अब सहेलियां क्या गलने कर दी, दसों में फ्रेंड्स क्या बातें करती हूँ। उसकी सहेलियों में से कुछ शादीशुदा भी हो सकती है। वो अब सहेलियां आती हैं, जब शादी हो जाती है दूसरी सहेली को बताती है ऐसा ऐसा होता है, वैसे वैसे होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ बातें करती है ना, जैसे दोस्त दोस्त से बात करते हैं। कुछ सुन लिया होगा, कुछ उनके साथ डिस्कशन कर लिया होगा, अपने आप को शुद्ध करेगा, कुछ सपने सजा लिए होंगे, लेकिन कहती है कि मैंने तो ये सोच लिया था, लेकिन नहीं पिता, मेरे को शुद्ध करना है अपने आप को, और मैं अपने आप को ज़ैरो करके ही आपके सामने लाऊंगी, क्योंकि मैं आपके सामने बलिदान चढ़ाने वाली हूँ, अपना बलिदान देने वाली हूँ, अपने आप को आपको समर्पित करने वाली हूँ। हालेलुया। है आपके तो झूठ नहीं छूटता, उसने अपने आप को शुद्ध करके पिता के सामने चढ़ा दिया। हालेलुया। ये है वर्शिप। आप नाचने गाने वाली, झूम झूम के नाचने गाने वाली वर्शिप वो कली, उस वर्शिप को वर्शिप मत बोलो। पिता की आज्ञाओं को मानना, उस पे चलना। फिर आप, मैं पहले भी आपको बोली हूं, आप घर में 3 घंटे नहीं नाच रहे, चर्च में नाच रहे हो, क्या है ये? आप घर में कभी 3 घंटे लगा के वर्शिप कभी नाचे हो? 2.5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, फिर क्या है ये? चर्च में क्या जोश आ जाता है आपको? प्रेजेंस ऑफ गॉड कहते हो ना आप, उस फ्लो में हम नाचते हैं, झूमते हैं, ये करते हो। आप घर में नहीं, आपके घर में क्यों प्रेजेंस नहीं है खुदा की? फिर हालेलुया। वो तो कहता तू जिस हाल में जहां मुझको पुकार मैं वहीं आ जाऊंगा। ये है वर्शिप। इतना वफादार होना पड़ेगा अगर पिता को महसूस करना, पिता को देखना है, उसके सामने झुकना पड़ेगा, अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। उसकी इकलौती बेटी थी वो, पिता हाय तूने मेरी कमर तोड़ दी। वो भी कह सकता है पापा आई एम सॉरी, मेरी तो बेटी सामने आ गई, अब मैं क्या करूं? है वो भी जा सकता था दोबारा पूछने, क्या पापा आप अपना फैसला, मैं अपना फैसला, और मैं इसके बदले में 1000 बछड़ा ला लेता हूँ, मैं इसके बदले 200 बैल ला सकता हूँ, मैं इसके बदले और कुछ ला देता हूँ पापा, लेकिन बेटी है अब इसको छोड़ दे। कह सकता था ना, जो कह दिया उसने वो करा है उसको। ये है वर्शिप। हालेलुया। जब आप इस लेवल पे आ जाओगे ना, तब आप घर में आंख बंद करोगे ना, प्रेजेंस में घुस जाओगे आप। हालेलुया। खुदा की प्रेजेंस में आप एंटर कर लोगे। थैंक यू फादर। उसके लिए आपको 3-3 घंटे नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पिता के पहले जो दी हुई हिदायतें हैं उसके ऊपर चिंतन मनन करो, देन फिर वर्शिप का फायदा होगा थानू, देन फिर नाचने का फायदा होगा थानू। हालेलुया। कहते दाऊद सदूक दे अगे नचे सी। दाऊद की लाइफ को कभी पढ़ा है अच्छे से? हैं? वो तो कहती कि देख तू, कहती मेरे लिए हादसा बनया है, कहती सारे तेन देख रहे, तू की कहती कपड़े तो बाहर होया फिरदा। वो कहता एक तो भी ज्यादा नीवा होकर नचूंगा। ये दिखाने के लिए स्टेप नहीं डाल रहा था, वो वाकई में खुदा की प्रेजेंस में नाच रहा था। उसकी लाइफ को पढ़े जाकर। हालेलुया। थैंक यू फादर। यह वर्शिप। आगे चलते हैं मत्ती थैंक यू पापा।
14 का 6। हाँ, थैंक यू फादर। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदेस की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। किसको खुश किया? हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन लिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। एक ने शपथ खाकर परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर जो पहला आएगा मैं वो आपको अर्पण कर दूंगा, यिप्तिया। ठीक है। और यहाँ पे एक लड़की नाच रही है और राजा कह रहा कि तू जो मांगेगी मैं वो जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उकसाने से बोली। यहाँ भी एटीट्यूड आ गया ना, वही तू सर्वांग सुंदर, हाँ तेरे डफ थे, जिस दिन तू बनाएगा तुझे मैं उसी दिन बना देती थी। सोने का पहरावा, कितने मणियों का वहां पे जिक्र है। तू अपने सोने होने के कमांड में आ गया। ठीक है। ये अब वही आगे आ रहा है। माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। क्या जिद है तेनू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले? आज हमारा ऐसे कोई सिर नहीं मांगेगा। आज हमें वो अंदर से मारता है। आज वो हमें अपने सामने नचा नचा के मार रहा है। आज वो हमारे एटीट्यूड्स को बढ़ावा देता है। आज वो संसारिक अभिलाषा में ले जाकर हमें मार रहा है। आज उसको पता है, कंफर्म कर लिया है वो, ये बंदा अगर तो ये नहीं सिधरा तो मेरी ही सेना में शामिल हो जाएगा और मेरी प्रजा में शामिल हो जाएगा। ये जहां पे मैं जाऊंगा वहीं पे जाएगा। पिता रोता है। पिता रोता है क्यों? क्योंकि दास दासियों ने ये बताना बंद कर दिया है। उन्होंने क्या ठेका ले रखा है? आइए आइए आइए, ले 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 ले, क्या पवित्र आत्मा ले लो ले लो ले लो ले लो। ये मंडी बना ली है और ये बिजनेस बिहाइंड मिनिस्ट्री ज्यादा हो गया है। पिता परमेश्वर का वचन का प्रचार कम हो गया है। हालेलुया। कौन है वचन का प्रचार करता? ये है वचन का प्रचार कि आप बच्चों को बताएं कि उस सर्वांग सुंदर के सुंदरता के कारण वो फूल उठा और पिता परमेश्वर ने उसे गिरा दिया वहां से, जिस स्टेटस पर वो था। कि आप में वो एटीट्यूड तो नहीं है। सुंदरता के कारण दीदी आप फूल तो नहीं, सुंदरता के कारण है भैया आप फूल तो नहीं रहे। अगर तो आपके अंदर घमंड है कि मैं सुंदर हूं तो तू परमेश्वर का पुत्र पुत्री नहीं हो सकती। तू दुष्ट का, जो वो भी सर्वांग सुंदर था, उसके अंदर कमांड आ गया था, फूल उठा था वो। ये प्रचार बंद हो गया है। बताओ मेरे को, आपने कभी सुना हो ये प्रचार? बताएं यार। मैं थैंक्स परमेश्वर को आपके सामने कहती हूँ। थैंक यू फादर। कोई और भी बता रहा है। हालेलुया। ये पिता है आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो कहती मंगवा दे। राजा दुखी हुआ। दुखी जरूर हुआ है पर प्रॉमिस दे बैठा है। पप्पा भी तो कहता तूने मेरी कमर तोड़ दी पुत्री, मैं हुण की करा, मैं ते वादा कर आया। मोरे वफादार बेटी कहती तू जैसा यहोवा को वचन दे के है उसी प्रकार कर, मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। उसको पता है जैसे खत्म ऊपर परमेश्वर की गोद में। हालेलुया। ऐसी बेटियां भी होती हैं। हालेलुया। और राजा दुखी हुआ पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि तू की दे दिया जाए। साथ बैठने वाले। आज पास्टर क्या करता है? राजा का बहुत सी जगह पे जो है तुलना पास्टर से की गई है। साथ बैठने वालों के कारण, जो उनके साथ बैठते हैं, जो एटीट्यूड में होते हैं, जो डा रखने वाले होते हैं, जो जेलसी रखने वाले होते हैं, आई एम सॉरी, उनके कारण जो दास है गलत फैसले ले लेते हैं। जो दास हैं वो गलत फैसले लेते हैं। उनको क्या कहेंगे जो मेरे साथ बैठते हैं? वो क्या कहेंगे जो मेरे साथ उठते बैठते खाते पीते हैं? आई एम सॉरी। हालेलुया। तो
क्या क्या दे दिया जाए और अपने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया जिसे वे अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। ये इसका सर क्यों काटा गया आपको पता है? कि इसी रानी को, इसी राजा से जब ये शादी कर रहे थे मना किया था उसने कि आप भाभी के साथ शादी नहीं कर सकते। हालेलुया, आपने पढ़ा होगा। परमेश्वर का वचन उनको बताया गया कि तू ऐसा नहीं कर सकता, और किसी से शादी करनी है तो कर ले, भाभी से मत कर। लेकिन वो नहीं माना। इस भाभी जो राजे की रानी है ना, उसने अपने दिल में रखा कि इस समय की वो ताक में थी, इस खोज में थी कि कब मैंने मौका मिले तो मैं अपना बदला लवा। आज आपको देखना पड़ेगा कि आप कहीं दुष्ट को मौका तो नहीं दे रहे। वो भी ताक रहा है कि कोई तो गलती करे, कोई तो गलती करे, मुझे छोड़ के, मिस्र से निकल के, बछड़े से निकल के, गैर कौम से निकल के कैसे चली गई, कैसे चला गया। हाँ, मेरे को भी मौका मिलने दे। थोड़ा झूठ, थोड़ी सी संसारी अभिलाषा, थोड़ा सा पाप, थोड़ी सी ब्लू फिल्म, थोड़े से गंदे सीन एक बार देखने तो दे। देख कैसे मैं पलटा लेता हूँ। सिर नहीं कटवाऊंगा लेकिन साथ लेके जाऊंगा। हालेलुया। वो आपके अंदर से आज काम करवाता है। वो सामने आके कुछ नहीं करता है, लेकिन वो हाइड में आपके सामने है। आप अपने सिन के सामने नाच रहे हो, वो सिन आपके लिए बछड़े का काम करता है। हालेलुया। बी केयरफुल। वो आज अंदरों अंदर आपको काट रहा है। आपको ऐसे सीधा आके आपका सिर नहीं काटना उसने। हालेलुया। वो भी चालाक हो चुका है, वो समय के हिसाब से बदल चुका है कि काम कैसे किया जाता है। और परमेश्वर भी कहता है, मेरे पुत्र ने इनके लिए जान दी है और लहू देकर मैंने इनको मोल ले लिया है। मैं इनको चांस जरूर दूंगा। अगर तो सिधरे तो अच्छी बात, नहीं सिधरे तो इनके पाप तो लिखे पड़े हैं। ये वचन इनका न्याय करेगा, क्योंकि वचन इनके हाथ में पड़ते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर पास्टरों के पास वचन है, उनका ज्ञान है, उसका प्रकाशन है, तो क्यों नहीं आपको समझाते कि आप अपने सिन से फिर जाएं और प्रभु में लौट आएं। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप प्रभु में नहीं हो, अभी भी आप वहीं पे हो। देखने में आप चाहे चर्च में हो, देखने में चाहे हारून के द्वारा बनाई गई वेदी के सामने खड़े हो आप, लेकिन नेचर आपका वही है। क्योंकि पप्पा कहता है उन्होंने दंडवत किया है उस बछड़े के सामने, जबकि बछड़ा वेदी के पीछे, उसके सामने वेदी बनाई बछड़े के सामने। हालेलुया। तो पिता आपसे बात कर रहे हैं। अपने एटीट्यूड को अंदर जो आप रखे हो ना, सामने से आप कुछ और दिखाई देते हो और आपके इस नेचर के पीछे कुछ और है। आप उसको दंडवत कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। तो फायदा क्या आप प्रभु में आए हो तो? जाना ही नरक में है। तो अपने आप को चेंज करें और अपने घराने को भी चेंज करने का आप परमेश्वर से अनुग्रह पाएं। हालेलुया। निकाले यार आप 1 कुरिन्थियां 14:15। 1 कुरिन्थियां 14:15। इसके बाद लास्ट फिर प्रार्थना करेंगे। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। लीजिए, कैसे आपने वर्शिप करनी है। तो क्या मतलब है जी? आत्मा से लिख देंगे तुसी, जो कल्ला बुद्धि से लिख देंगे। बुद्धि आपकी काम करेगी तो आपको पता रहेगा कि मेरे अंदर झूठ है, मेरे अंदर जेलस है, मेरा दिल शुद्ध नहीं है। तो फिर मैं रोऊंगा और आत्मा में मेरे को वो मैं रोऊंगा आत्मा में कि मेरे से ये सिन है जो दूर कर दे पिता। अगर वो सिन दूर हो जाता है, मैं उस आदत को पहचान जाता हूँ कि अब मेरे में वो आदत नहीं रही, तब आप आत्मा में भी प्रार्थना करोगे, तब आप आत्मा में
भी गाओगे, सीख जाओगे। ये है गाना और प्रार्थना करना। हालेलुया। कौन करता है बुद्धि से भी प्रार्थना और आत्मा से भी प्रार्थना? बुद्धि होगी, बुद्धि है तो आपको पता है ये नमक है, ये चीनी है, ये क्या बोलते हैं इसको, खतरनाक चीज सूंघ के पता चल जाता है कि ये पॉइजन है, ठीक है ना, पता चलता है ना। गाड़ी आ रही है सामने से, मैं सामने खड़ा हूं, मैं पार नहीं कर रहा हूँ गाड़ी, में पता सामने से गाड़ी मेरे को टक्कर मारेगी, मैं मर सकता हूँ, बुद्धि है ना। फिर तो हमें ये भी पता होगा ये झूठ है, ये ढाई, ये जलन है, ये एटीट्यूड परमेश्वर के बच्चों का नहीं है, ये बुद्धि है। मैं बुद्धि से भी समझूंगा प्रार्थना करने के समय, पिता मैं तेरे योग्य नहीं हूं, पिता मुझे शुद्ध कर दे, मुझे प्योर कर दे, मुझे साफ कर दे। राजा मैं इस नेचर में आपको देख नहीं सकता, पता नहीं कौन सी रोशनी मुझको दिख रही है। पप्पा मैं झूठ भी बोलता हूँ, रोशनी भी देखी जा रहा। पप्पा मैं तो इतना जेलस रखता हूँ फलानी सिस्टर से, मैं जेलस रखती हूँ फलानी सिस्टर से। पप्पा मैं तो दूसरे भाई को पास्टर के थोड़ा करीब क्यों है, मेरे को तो ये अच्छा ही नहीं लगता। पप्पा ये मेरा नेचर नहीं है, ये प्रभाव को मार डाल, खत्म कर दे, साड़ दे, नाश कर दे। ये बुद्धि से प्रार्थना। आत्मा में धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने उस पाप से मुझे आजाद किया। हालेलुया। आप शुद्ध होकर आत्मा में प्रेयर कर सकते हो। आप जब बुद्धि में आप प्रार्थना करना सीख लेते हो, आत्मा में बैठते हो, फिर बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पिता कहता मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे सामने झुका हुआ है, चाहे आप अपने हाथों को ही क्यों नहीं उठाए, आंखें बंद की हुई है। ऐसा महान परमेश्वर है, वो आपके चित्त को देख रहा है, आपके चाल चलन को देख रहा है, आपके एटीट्यूड्स, आपके स्वभाव को देख रहा है। उसने लहू बहाया आपका नेचर चेंज करने को, और आपने उस लहू को ऊपर लेकर भी सिन में पड़े हुए हो, आपने बछड़े को छोड़ा ही नहीं है। हालेलुया। जब आप शुद्ध हो जाओगे, जब आप प्योर हो जाएगा, आपके अंदर डर आ जाएगा, भय आ जाएगा। आप पवित्र 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 कहने वाले को जब आप पवित्र भी कहोगे ना, तो आपकी जुबान लड़खड़ानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता आप इससे योग्य नहीं हो। नबी कहता है हाय मैं अशुद्ध होठों वाला, अशुद्ध होठ वालों में रहता हूँ। मैंने परम प्रधान को देख लिया, उसको पता है कि वो कभी कभी सलाह दे देता था दूसरों को, वो कभी कभी उनके झूठ में शामिल हो जाया करता था, वे उनकी सुन लेता था, चुगलियां सुन लेता था। कहता है शुद्ध होठों वाला, मैं शुद्ध होठ वालों में रहने वाला, हाय मैंने परम प्रधान को देख लिया, मैं नाश हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो पिता परमेश्वर कहता घबरा नहीं, अंगारे उठा के उसके होठों को छुआता है। फिर बोलते हैं कि कौन जाएगा, कहता मैं जाऊंगा, क्योंकि उसको पता वो शुद्ध हो चुका है। आप खड़े हो तो झूठ लेके खड़े हो तो आपको भेजेगा परमेश्वर इवेंजलिज्म करने को। हालेलुया। आप बछड़े के सामने नाचने वालों को वो इवेंजलिज्म करने भेजेगा। डरा करे पिता परमेश्वर से, वो परम प्रधान है, उसकी क्या हस्ती है, क्या उसका औहदा है, और आप क्या अपने होठों से भी उसका अनादर करते हो, दिल से भी। राज्य के उसको दुखी किया हुआ है आपने, राज्य के। हालेलुया। पिता आज आपके मन की आंखों को खोल रहा है कि आप अपने उन एटीट्यूड से निकल कर, उस बछड़े की जो पूजा करते हैं वहां से निकल के बेटा बेटी मेरे सामने आ जाए। लास्ट में देखते हैं अपन प्रकाशित वाक्य, उसका 4 का मैं आपके लिए 8 पढ़ती हूँ। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते हैं, बिना विश्राम लिए, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। आमीन। हालेलुया। उससे डरे, पान झपकते आ जाएगा, क्या करोगे नरक में जाके। अभी भी परमेश्वर ने आपको मौका, आज भी आपको परमेश्वर ने मौका दिया अपने घुटनों पे आके उसके सामने रोने का, कि पिता अब मुझको पता चल चुका है। ये प्रभाव आता है, प्रभाव आता है। किसी जगह पे हमने किसी चीज को रखा हुआ है ना, जब हम इर्द गिर्द आते जाते हैं, वहां वो जो स्पेस होता है, हमारी निगाह वहीं पे जाती है। अरे खाली खाली लग रहा है, खाली खाली लग रहा है, उसको
हम जा तो इग्नोर करते हैं, फिर जहाँ पे वहां पे कुछ और रख देते, कुछ और लगा देते, क्योंकि खाली खाली लगे। हम जब मिस्र से निकाल लाया है हमें परमेश्वर, तो हमें उन चीजों की जो हमें आदत पड़ चुकी थी वो हमारे मन को खाली खाली कर देंगी। हाय कुछ खटखट लगा। हमें परमेश्वर के वचन से हमको फिल करना, अंदर से भर लेना है अपन को। हमारे अंदर बाहर वचन हो, तब जाके हम बछड़े के उस प्रभाव को, उसको लाइटली मत लें, उसको हल्के में मत लें। आपने देखा पर्सनैलिटी क्या बताई है पप्पा ने, तो सर्वांग सुंदर अभिषिक्त करूब तुसी की कहंदे हो कि तुसी नॉर्मली आ उठ के 10-70 झूठ बोलने वाले आ शैतान मेरे पैरां दे थल्ले। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ वाह मेरी बेटी तू आ ते सही उत्ते नरक च, मैं भी उत्थे आना उधर नु दसूं तेनू। हालेलुया। इसलिए उसको हल्के में मत लें। हालेलुया। क्या वर्णन किया है पिता ने उनका, उसका अय्यूब में, अय्यूब लास्ट में जाके ना आप पढ़ें क्या पर्सनैलिटी बताई है परमेश्वर ने उसको, उसकी। और अय्यूब को कहता तू उसके सामने खड़ा हो नहीं सकता, मेरे सामने खड़ा होगा। हालेलुया। वही है जो हमें उसके सामने खड़े होने के योग्य करता है। हम झूठ बोल के ये नहीं कह सकते कि साडे पैरां थले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, हाँ रखिया शैतान तू साडे पैरां थले। नो 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 नो, शैतान को पता है ये मेरे बच्चे हैं। घर में बच्चा माँ बाप को कुछ उल्टा पुल्टा भी बोल देता है ना, तो माँ बाप निकाल नहीं देते, वो भी आपको कुछ नहीं कहेगा। हालेलुया। वो भी आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि कहता मेरे बच्चे हैं, बेटी अगर मैनू कह रहे झूठ बोल भी देता ताकि है। इसलिए परमेश्वर से डरे, प्रार्थना करते हैं। Oh, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा डैडी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे राजा हमारे मन की आंखों को खोलने के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा आप हमें गैर कौम से निकाल लाए हो, अंधियारे से निकाल के मेरे पिता परमेश्वर अपने प्रकाशन में लाए हो। मेरे पिता परमेश्वर अंधेरा मेरे पिता परमेश्वर हम पर प्रबल ना होने पाए। राजा वो बछड़ा मेरे पिता परमेश्वर, वो मूर्तियां मेरे राजा जो हमने अपने मन में स्थापित कर ली थी राजा, उससे आपने हमें निकाला है मेरे पिता परमेश्वर। हम वापस उस एटीट्यूड में ना जाने पाए मेरे राजा। इस दुष्ट के प्रभाव को मेरे पिता परमेश्वर कौन है जो समझ सकता है पिता। हम गुहार लगाते हैं पिता परमेश्वर, हम दुहाई देते, हमारी दुहाई पे अपने कान धर मेरे राजा। पिता आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर, जब दो धर्मी आपस में बैठ के बातें करते हैं राजा, आप किताबें मंगा लेते हो, आप वहां पे लिखना शुरू कर देते हो। आपको अच्छा लगता है पिता जब आपके बच्चे अच्छे के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपसे दुहाई लगाते हैं राजा। हमारे इस नेचर को मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा जो घर कर लिया है पिता, आपके सिवाय कौन मिटा सकता है। आप अपने स्वर्ग से मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ पे आपका सिंहासन है मेरे राजा पिता, उस धधकती हुई आग जो चलती रहती है राजा, उसे फेंक उस नेचर पे, उस स्वभाव पे मेरे पिता परमेश्वर, वो सड़े और नाश हो मेरे पिता परमेश्वर। आपका नेचर हम में बढ़ने फलने और फूलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जब आप हमें पुकारो मेरे पिता परमेश्वर, हम झट से मेरे पिता परमेश्वर कहें पिता हम यहाँ हैं मेरे राजा, हम अवेलेबल है पिता परमेश्वर। बोल आप क्या कहना चाहते हो, बोले पिता आप क्या कहना चाहते हैं राजा। ऐसा हम पे अनुग्रह कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। आपके नबियों ने हमें ठगा है मेरे राजा, हमारे सालों साल खराब कर दिए मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। उन्होंने हमारी रूह का सौदा कर लिया था राजा, आपने हम पे तरस खाया मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा आप हमें उजाले में लाए हो पिता। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया मेरे पिता परमेश्वर, क्या आपके स्वभाव में कैसे चला जाता है पिता परमेश्वर। कौन सी चीज हमें अपने से कट करनी है, कौन सी चीज को हमें अपनाना है मेरे राजा।
हाँ, अपनी कमांड अपने हाथ में ली है मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन हमें कहता है राजा, आप लिखते उस वचन में, मेरे नबियों ने मेरी भेड़ों को लूटा और पहाड़ पहाड़ पर लूटा मेरे राजा। वो मिनिस्ट्रिया मेरे पिता परमेश्वर देखने में पहाड़ों जितनी बड़ी है मेरे राजा, लेकिन अंदर से वो लूटने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें वहां से निकाला, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अपने नेचर को मेरे राजा हम पर उंडेल मेरे परम प्रधान। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम पे दया कर। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं। हो हमारे लुकने की जगह, हो हमारे ऊंचे गढ़, हम आपको पुकारते हैं मेरे राजा। हम पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, हम घटे आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। हम में से आप और आप में हम नजर आना शुरू कर दे। ऐसी आप दया, ऐसी कृपा कर दे मेरे पिता परमेश्वर। ये तभी संभव है मेरे पिता परमेश्वर जब हम आपके वचन और मेरे पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को मानना शुरू करेंगे मेरे राजा। अनुग्रह कर दे मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा कि हम इसमें आगे बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा, हम आपको ताकना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, और कोई भी पापी आपको देख नहीं सकता राजा। जो पाप में भरे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा, चाहे वो छोटा सा झूठ ही क्यों नहीं है, हम में से खत्म कर दे मेरे पिता परमेश्वर। हम आपके पास आना चाहते हैं। हो थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। हो डैडा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप हम पर अनुग्रह करते हो पिता परमेश्वर, तो हम समझ पाते हैं। हमारी बुद्धि, ये दुनियावी बुद्धि से हम समझ नहीं सकते मेरे पिता परमेश्वर। जब हम मेरे पिता परमेश्वर अपने आप को आपके लिए उढेल देते हैं राजा पिता, तब आपकी बुद्धि जो आपकी ओर से भेजी जाती, जो पुकारती है राजा पिता, वो हम पे मेरे पिता परमेश्वर जब आप ठहरा देते हो मेरे पिता परमेश्वर, बुद्धि का आत्मा वो हमें आत्मा में चलाता है पिता परमेश्वर। उसी आत्मा को मेरे पिता अपने बच्चों पर उंडेल दे मेरे राजा, जो रो रहे हैं, रियल रिपेंट कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो अपने पाप गिन गिन के आपके सामने रख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनकी सुधि ले मेरे राजा। हो उनकी सुधि ले मेरे परमेश्वर। ये बच्चे मेरे पिता परमेश्वर, इनके घराने बचाए जाए मेरे राजा। आपकी दया, आपकी कृपा इन सब पे होने पर हमारी इच्छा नहीं आपकी पूरी हो मेरे परमेश्वर मेरे राजा पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम घटे आप बढ़ो मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा, आपका राज्य आने पाए जैसे स्वर्ग में है पिता परमेश्वर, हमारे इस दिल रूपी धरती पे भी पिता परमेश्वर आपका राज्य आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं राजा पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। आपको ऊंचा उठाते, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते पिता परमेश्वर। आप धन्य हैं, आपका नाम धन्य है मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे लुकने की जगह, मेरा ऊंचा गढ़ आप हो मेरे पिता परमेश्वर। हम आप में शरण पाते हैं राजा। आपका लहू ओ मेरे पिता परमेश्वर हमको प्रोटेक्ट रखता है राजा, हमें प्रोटेक्शन देता है मेरे पिता परमेश्वर। हमारी मदद और सहायता के लिए आपने अपनी आत्मा को एज अ सहायक नौकर नहीं, परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारा मित्र, हमारा दोस्त, हमारा सहायक करके भेजा है। हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को परम प्यारे पवित्र आत्मा के सुपुर्द करते हैं, उसको सौंप देते हैं, वो चलाए हमें, वो हमारे सिन हमें याद कराए, और हमें हम वो पापों को, उन सिन को मेरे पिता परमेश्वर के सामने जलती हुई वेदी पर उंडेलने पाए। ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपको धन्य और धन्य कहते हैं, आपको ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। हो हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। कोई श्रुति देख रही है पिता, उसके आंसुओं को अपने हाथ में रखे हुए
Oh yes, Father. कोई श्रुति है. Oh, thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Abba. श्रुति तेरे आंसुओं को पिता या अपने कुप्पियों में भरने के लिए ले लिया है. Oh, thank you, Daddy. Thank you, Abba. Thank you, Father. Yes, Father. Oh, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर. Thank you, Father. Oh, धन्यवाद हो राजा. Thank you, Father. विकास तेरे को भी परमेश्वर टच कर रहा है. तू झुका हुआ है खुदा के आगे और रियल आंसू जो पिता परमेश्वर के सामने बहा रहा है. पिता उन आंसुओं को ले रहा है विकास. Oh, thank you, Daddy. Thank you, Abba. Thank you, Father. Thank you, Abba. Oh, hallelujah, hallelujah. कोई भूमिका नाम की कोई बेटी देख रही है. पिता उसे भी छू रहा है, टच कर रहा है. Oh, thank you, Daddy. Oh, hallelujah. कोई बच्चा है जो टांगों से कमजोर है, जिनको पोलियो जैसा हो जाता है. वो अलग बच्चा रहा लेकिन एज में थोड़ा बड़ा है. पिता परमेश्वर उसको भी छू रहे हैं. वो बच्चा इस वक्त रो रहा है. हालेलुया. ओ पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है राजा. असंभव नाम का शब्द आपके पास नहीं है राजा. जो रियल में रोते हैं राजा, आप उसकी सुधि लेते हो पिता परमेश्वर. ओ धन्यवाद हो राजा. धन्यवाद हो राजा. कोई कमल है, कमल करके कोई पिता परमेश्वर उसको भी छू रहे हैं. अपने जो रियल रिपेंटेंस में आ गए हैं पिता परमेश्वर उनको टच कर रहे हैं. जो आंसू बहा रहे हैं पिता के सामने, पिता उनके आंसुओं को लेके अपने पास ले जा रहे हैं. हो थैंक यू फादर. थैंक यू अब्बा. धन्यवाद हो पिता. थैंक यू राजा. थैंक यू पिता. Oh, thank you, Father. Oh, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद हो पिता परमेश्वर. Thank you. राजा महिमा प्रशंसा बढ़ाई आपकी है राजा. कोई उसे चुरा नहीं सकता. नहीं परमेश्वर, कोई भी आपकी महिमा को ले नहीं सकता. हो राजा, इस बर्तन से अपने लिए महिमा को बटोर मेरे परमेश्वर. हम अपने आप को खाली करते हैं, ढेलते हैं आपसे भरने के लिए पिता. धन्यवाद हो राजा. धन्यवाद हो राजा. थैंक यू फादर. कोई बच्चा है, छोटा सा बेटा है, उसका पेट बहुत फूला हुआ है. पानी है भरा उसके शायद पेट में. प्रभु यीशु मसीह उसके पेट को टच कर रहे हैं. छोटा है बच्चा, 6 मंथ का होगा. Oh, thank you Father. Thank you Daddy. Thank you Abba. Oh, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर. Oh, hallelujah. धन्यवाद हो राजा. अमित, तुझे भी परमेश्वर नशे से आजाद कर रहा है. तू रो रहा है पिता, तेरे को उस नशे से आजाद कर रहा है अमित. Hallelujah. Thank you Father. Thank you Abba. Oh, hallelujah. Thank you Father. पिता के मेहमान के घरों में होने पाए मेरे पिता परमेश्वर. दुष्ट इनकी जिंदगियों को छोड़ के भाग रहा है मेरे परमेश्वर जी. आप ही की महिमा मेरे राजा. थैंक यू डैडी. धन्यवाद पिता परमेश्वर. ओह हालेलुया, 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 हालेलुया. कविता, तू रो रही है पिता परमेश्वर तेरी दुहाई को सुन लिया है. तुझे जिस चीज की जरूरत, जिस चीज के लिए तू पिता के सामने रो रही है, पिता तेरे को बहुत जल्द उस चीज से ब्लेस करने वाला. तू ट्रेनों में धक्के खा रही है, पिता परमेश्वर से जो तू मांगी पिता तेरा अरेंज करने जा रहा. हालेलुया. डिवाइन हेल्पर भेजेगा कविता तेरे लिए परमेश्वर. थैंक यू फादर. धन्यवाद राजा. Oh, thank you, holy, 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 holy Lord. तेरा धन्यवाद पिता. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. महिमा में परमेश्वर, कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर. हालेलुया.
धन्यवाद हो राजा, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा डैडी, आपको महिमा मिलने पाए मेरे राजा। ओ पिता धन्यवाद हो राजा, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, धन्यवाद हो राजा, थैंक यू पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं राजा इस सब कामों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो तू अपने बच्चों के लिए कर रहा है मेरे राजा। पिता जो रियल रिपेंट कर रहे हैं, आप उनको छू रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये आपकी दया है मेरे राजा, ये आपकी करुणा, ये आपकी मर्सी है जो हमारे लिए काफी है मेरे पिता परमेश्वर। हम घटे आप बढ़ो मेरे पिता परमेश्वर, हम में से महिमा आपको भर भर के मिले मेरे परमेश्वर। जैसे अब तक संभाला, आगे भी मेरे पिता परमेश्वर आप ही लेके चले मेरे पिता परमेश्वर। राजा हम घटे आप बढ़ो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा इस आने वाले पूरे हफ्ते में मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों को मेरे राजा इस रिपेंट में मेरे पिता परमेश्वर जो ये कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनसे बातचीत करना मेरे पिता परमेश्वर, इनके दिलों को ओपन कर दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा, आपको महिमा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। ओ मेरे परमेश्वर, मुझ पर, मेरे घराने पर भी दया कर मेरे परमेश्वर। आपका नाम मेरे घराने में से भी मुबारक हो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे परिवारजन, बच्चे, एक एक बच्चा मेरे पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए। हो राजा, जो कार्य के लिए आपने वो मुझे दिए हैं वो वहां तक पहुंचने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर कार्य में आप प्रथम हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। राजा आपका अनुग्रह मांगते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। ओह हालेलुया। धन्यवाद करते हैं ऐसे महान परमेश्वर के लिए कि वो हमें समय समय पर हमें समझाते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें छड़ी नहीं लगाते। जिससे वो प्रेम करता है उससे वो डांटता भी है। हालेलुया। जिन जिन के नाम लिए गए हैं वो अपने इस परमेश्वर के द्वारा लिए गए नाम को वो आगे लेके चले, और जिस चीज का परमेश्वर ने उनको बताया है उसको बनाए रखने के लिए प्रार्थना में उनका बढ़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, और उसके ठहराए हुए समय पे फिर से संडे को मिलते हैं, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का पूरा हफ्ता वो आपको इस जॉय में, इस आनंद में लेके घूमे। धन्यवाद करते हैं सबको। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। पिता के ठहराए हुए समय में 25 को हम एक स्पेशल, जब बाकी सब स्पेशल मीटिंग ला रहे हैं तो स्पेशल मैसेज लाया जाएगा आपके लिए। मीटिंग नहीं कहती, मैं कुछ और नहीं कहती, पिता की ओर से, पिता की तरफ से एक अच्छा मन्ना जो है वो आपके लिए लाया जाएगा। स्पेशल मैसेज होगा, तो आप हमसे जुड़े। यही समय रहेगा और इतना ही समय रहेगा, तो इसलिए सबके लिए तो धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की नारा लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।